नमस्कार साथियों। देखिए हमारा जो ये टॉपिक है इंग्लिश फ़ोनेटिक्स का, फ़ोनेटिक्स वाला टॉपिक सेक्शन जो है ट्रांसक्रिप्शन और फ़ोनेटिक सिंबल्स वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो गया। और ये हमने हमारे कोर्स में जो है ऑलमोस्ट 15 क्लासेस में हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में जो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन आए आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 वो एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट्स में जो आई हुई है उनकी एक्सरसाइज करेंगे। फाइन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है वर्ड स्ट्रेस। तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस। फाइन। और एक चीज़ और आप देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो कि हमारे कोर्स से नहीं भी जुड़ा हुआ है तो वो आराम से हमारे टेस्ट है उन टेस्टों को दे सकता है। और ये टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री हैं। और अभी जो इसका संडे को जो है आपका फ़ोनेटिक्स का टेस्ट होगा उसमें फ़ोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन सिंबल प्लस वर्ड स्ट्रेस ये टॉपिक आएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट यदि कोई टेस्ट देना चाहता है इस टेस्ट सीरीज़ का, फ्री टेस्ट सीरीज़ का बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस बेनिफिट उठा रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो हमारे कोर्स से नहीं भी जुड़ा हुआ है और वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड से रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो वो फ्री टेस्ट में शामिल हो सकता है। और इसका वीडियो सोल्यूशन भी, पूरे टेस्ट का जो है हम वीडियो सोल्यूशन भी कराएंगे। या आपका जो है फर्स्ट टेस्ट है और ये जो फर्स्ट टेस्ट आप टेस्ट में शामिल होने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये लिंगा फ्रैंका जो है डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अब वहाँ जब लिंगा फ्रैंका डाउनलोड करने के बाद आप ग्रेड 1 के कोर्स में जाएंगे और ग्रेड 1 के कोर्स में जो है आपको जो है ये फ्री टेस्ट मिल जाएगा। और ये टेस्ट जो है संडे को होगा। और इसके अलावा यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है, जो स्टूडेंट जो है टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए ये है कि लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ ग्रेड 1 में चले जाएँ और फिर वहाँ पर फ्री टेस्ट होगा। टेस्ट जो है कमिंग संडे को है, उसमें ट्रांसक्रिप्शन, सिंबल और वर्ड स्ट्रेस वाला टॉपिक आएगा। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कि किस तरीके से टेस्ट देना है, ये फ्री टेस्ट तक हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8000166081। इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि इस फ्री टेस्ट में कैसे हम शामिल हों। और ये जो टेस्ट है आपका फर्स्ट टेस्ट है और रेगुलर इसी तरीके से हर टॉपिक के बाद आपके टेस्ट हैं, वो टेस्ट जो है कोर्स के साथ फ्री हैं। और इसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट जो कोर्स से नहीं भी जुड़ा हुआ है उसके लिए भी फ्री है। वो आराम से जो है टेस्ट देकर अपना असेसमेंट कर सकता है कि वो किस लेवल पर उनकी प्रेपरेशन चल रही है। फाइन। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखिए हमारा टॉपिक जो है आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो है वर्ड स्ट्रेस। फाइन। अब एक्चुअली इंग्लिश की क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको पहले भी जब हम इंग्लिश फोनेटिक्स पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि इंग्लिश जो है वो स्ट्रेस्ड टाइम्ड लैंग्वेज है। इंग्लिश के बारे में हम कहते हैं कि इंग्लिश जो है ये स्ट्रेस्ड, STRESSED, स्ट्रेस्ड टाइम लैंग्वेज है। स्ट्रेस्ड टाइम लैंग्वेज। इंग्लिश जो है स्ट्रेस्ड, इंग्लिश जो है वो स्ट्रेस्ड टाइम्ड लैंग्वेज है। स्ट्रेस्ड टाइम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है मैं बता भी चुका हूं। देखो मैं आपसे कहूं आई टोल्ड यू टू ले इट ऑन द टेबल। ओके, ये हमारे पास ये सेंटेंस है, आई टोल्ड यू टू ले इट ऑन द टेबल। अब देखो ये सेंटेंस जो है यदि आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहें तो इंग्लिश का एक रूल होता है कि इंग्लिश में स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक स्ट्रेस्ड, वर्ड स्ट्रेस है तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इंग्लिश में जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। फाइन। यदि इस सेंटेंस में देखें हम तो इन वर्ड्स को यदि हम एनालिसिस करें तो ये आई जो है अनस्ट्रेस है, टोल्ड जो है स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस का सिंबल होता है, ये स्ट्रेस का सिंबल, ये जो है अनस्ट्रेस का सिंबल है, ये स्ट्रेस्ड का सिंबल है। यू अनस्ट्रेस होता है, टू अनस्ट्रेस होता है, ये ले स्ट्रेस होता है, ये अनस्ट्रेस होता है, ये अनस्ट्रेस होता है, ये अनस्ट्रेस होता है और ये स्ट्रेस होता है। मैं आपको बता भी चुका हूं कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। जनरली कंटेंट वर्ड जो है वो स्ट्रेस्ड होते हैं और स्ट्रक्चरल वर्ड जो है अनस्ट्रेस्ड होते हैं। ओके, मैं आपको बताया था कंटेंट वर्ड जो हैं वो स्ट्रेस्ड होते हैं, यानी कि कंटेंट वर्ड पर स्ट्रेस आता है। और कंटेंट वर्ड कौन कौन से होते हैं? कंटेंट वर्ड होते हैं आपके नाउन, वर्ब, और वर्ब में क्या, मेन वर्ब, देन एडजेक्टिव एंड देन एडवर्ब।
ये आपके कंटेंट वर्ड होते हैं, और कंटेंट वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं जनरली, ओके। और स्ट्रक्चरल वर्ड जो हैं, ये जो स्ट्रक्चरल वर्ड है, इसके अलावा जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं। और स्ट्रक्चरल वर्ड जो है अनस्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड कैसे होते हैं, अनस्ट्रेस्ड होते हैं, फाइन। यदि हम इसमें आइडेंटिफाई करें, देखो आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो है कंटेंट वर्ड में नहीं आ रहा है, कंटेंट वर्ड में नहीं आ रहा तो स्ट्रेस्ड है। ये मेन वर्ब है टोल्ड, इसलिए स्ट्रेस है। यू प्रोनाउन है, टू जो है आपका प्रेपोजिशन है, इसलिए दोनों अनस्ट्रेस्ड हैं क्योंकि ये कंटेंट वर्ड में नहीं आ रहे हैं। ले जो है मेन वर्ब है, और मेन वर्ब किस में आती है, कंटेंट वर्ड में आती है, कंटेंट वर्ड में, इसलिए स्ट्रेस है। इसके बाद इट जो है प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो ये कंटेंट वर्ड में नहीं आ रहा, इसलिए अनस्ट्रेस है। ऑन जो है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन कंटेंट वर्ड में नहीं आता है, इसलिए अनस्ट्रेस्ड है। इसके बाद THE द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर जो है कंटेंट वर्ड में नहीं आता इसलिए अनस्ट्रेस्ड है। और टेबल नाउन है, और नाउन जो है कंटेंट वर्ड में आता है इसलिए स्ट्रेस्ड है। तो इस तरीके से हमने एनालिसिस किया कि इसमें इस वाले सेंटेंस में आई टोल्ड यू टू ले इट ऑन द टेबल में 3 जो है ऐसे सिलेबल हैं या 3 ऐसे वर्ड हैं जिन पर आपने देखा कि स्ट्रेस लग रहा है, फाइन। इंग्लिश का ये प्रिंसिपल है कि अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो है वैल्यू नहीं रखते, स्ट्रेस्ड सिलेबल जो है वैल्यू रखते हैं। आप किसी भी चीज को बोलने में जो टाइम लगाते हो उस टाइम का कैलकुलेशन जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल के अकॉर्डिंग होता है। आई रिपीट, हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, सेंटेंस के पार्ट को बोलते हैं, तो उन पार्ट को बोलने में जो टाइम का मेजरमेंट होता है वो हमारा स्ट्रेस्ड सिलेबल के अकॉर्डिंग होता है। इसका मतलब देखो, ये जो पार्ट है इसके अंदर एक स्ट्रेस है, इस पार्ट में भी एक स्ट्रेस है, और इस वाले पार्ट में भी एक स्ट्रेस है। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर, इससे कोई मतलब नहीं कितने सिलेबल हैं। द स्ट्रेस्ड सिलेबल आर इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस सिलेबल जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हम देखेंगे यदि इस पार्ट, ये तीनों पार्ट की स्टडी की जाए तो ये सारे पार्ट में एक एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है। इसका मतलब इन तीनों पार्ट की वैल्यू वेटेज समान है, सेम है। इसका मतलब इस पार्ट को बोलने में जितना हमें टाइम लगता है उतना ही इसको बोलने में लगना चाहिए, उतना ही इसको बोलने में लगना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है। इट डजेंट मैटर दैट दिस पार्ट हैज 2 वर्ड, this part has 3 word and this part contains 4 word. It doesn't matter. The important thing is, महत्वपूर्ण चीज ये है कि हर पार्ट में एक एक स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और एक स्ट्रेस लेवल इसमें है, एक स्ट्रेस लेवल इसमें है, एक स्ट्रेस लेवल इसमें है। क्योंकि इंग्लिश जो है स्ट्रेस्ड टाइम्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब है कि इस पार्ट में एक स्ट्रेस, इस पार्ट में एक स्ट्रेस, और इस पार्ट में एक स्ट्रेस। इसका मतलब इन पार्ट को बोलने में बराबर समय लगना चाहिए। जितना इस पार्ट को बोलने में लगना चाहिए उतना इसको, उतना ही इसको, ठीक है। सिलेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेस्ड सिलेबल इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सिलेबल के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत सारा चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको सिलेबल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्या है ना। तो हमने देखा कि यहाँ इंग्लिश जो है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है और उसमें स्ट्रेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट यदि हम देखें, यदि हम और लैंग्वेजेस से कंपैरिजन करें, यदि हम और लैंग्वेजेस से इंग्लिश लैंग्वेज का कंपैरिजन करें तो हम ये पाएंगे, हम यदि देखें, यदि हम चेक की बात करें या फिर फिनिश लैंग्वेज की बात करें, चेक मीन्स जो चेकोस्लोवाकिया में बोली जाती है, फिनिश का मतलब जो फिनलैंड में बोली जाती है, ठीक है ना। इन लैंग्वेजेस की बात करें तो इन लैंग्वेजेस में जो स्ट्रेस है, ओके, इन लैंग्वेजेस में स्ट्रेस जो है वो फर्स्ट सिलेबल पर होता है, फर्स्ट सिलेबल पर, ओके। यदि हम पॉलिश की बात करें, पॉलिश का मतलब पोलैंड में बोली जाने वाली लैंग्वेज, तो उसमें जो स्ट्रेस होता है वो पेनल्टीमट सिलेबल पर होता है। किस पर होता है? पेनल्टीमट सिलेबल पर। पेनल्टीमट सिलेबस का मतलब होता है, सिलेबल का मतलब होता है सेकंड लास्ट। इसका मतलब क्या होता है? सेकंड लास्ट, ओके। यदि पॉलिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें जो स्ट्रेस है वो सेकंड लास्ट सिलेबल पर होता है, फाइन। और यदि फ्रेंच लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज में जो है स्ट्रेस जो है लास्ट सिलेबल पर होता है।
तो देखो यहां पर आपने देखा, यदि हम इन लैंग्वेजेस की बात करें तो स्ट्रेस के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है, स्ट्रेस फिक्स होता है, हमें पता होता है स्ट्रेस कहां लगाना है। फाइन, हमें पता है यदि हम किसकी बात करें, हम यदि चेक या फिनिश लैंग्वेज की बात करें तो हमें पता है कि फर्स्ट जो सिलेबल है उस पर स्ट्रेस लगना है, उसको आप जोर लगा के बोलेंगे, ठीक है, सिंपल शब्दों में ना। यदि हम पॉलिश लैंग्वेज की बात करें तो हमें पता है कि यहां पर पेनल्टीमेट सिलेबल पर स्ट्रेस लगता है, इसका मतलब सेकंड लास्ट सिलेबल पर आपका स्ट्रेस लगता है। और यदि मैं फ्रेंच लैंग्वेज की बात करूं तो लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगता है। फाइन, तो बहुत इजी है, आप जैसे भी इन लैंग्वेजेस में कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको पता है यहाँ फर्स्ट पे लगेगा, सेकंड लास्ट पे लगेगा, जो कोई भी शब्द हो उसमें किसी, यदि मान लो चेक लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट लेवल पे लग जाएगा, यदि मैं मान लो आपको पॉलिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो सेकंड लास्ट पे लग जाएगा, और मान लो फ्रेंच की बात कर रहा हूँ तो लास्ट लेवल पे लग जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसमें जो स्ट्रेस है वो जो है फिक्स नहीं होता, आई एम सॉरी, वो आप इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रेस जो है फ्री होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रेस फ्री होता है, फ्री का मतलब इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट लेवल। इंग्लिश लैंग्वेज में देखो, आपने कहा कि भाई फ्रेंच में आपको पता है लास्ट पे होगा, कोई सा भी वर्ड उसमें लास्ट होगा, आपको पता है चेक लैंग्वेज तो आपको पता ही फर्स्ट में होगा, आपने कहा पॉलिश तो आपको पता है सेकंड लास्ट लेवल पर स्ट्रेस होगा। बट इंग्लिश स्ट्रेस इज फ्री, इंग्लिश में स्ट्रेस फ्री होता है। फ्री का मतलब होता है इट कैन बी एनीवेयर, इसका मतलब क्या हो गया, इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट लेवल। इसका मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई फिक्स्ड नहीं है, स्लेबल कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट से लेकर लास्ट में कहीं भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जब आपको पता ही नहीं है किसी वर्ड में फर्स्ट पे होगा, किसी में सेकंड पे होगा, किसी में थर्ड में होगा, किसी में लास्ट में होगा। उन लैंग्वेजेस की तरह नहीं है जहां पर कि भाई आपको पता है कि फर्स्ट पे होगा, लास्ट पे होगा, सेकंड लास्ट पे होगा। फाइन, अब सबसे पहले हम स्ट्रेस के बारे में आगे बात करें, पहले एक बार हल्की से हम जानकारी ले लेते हैं भाई स्ट्रेस होता क्या है। फाइन, तो देखिए यदि स्ट्रेस की बात करें, यदि डेफिनेशन की बात करें स्ट्रेस की, तो देखिए स्ट्रेस, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब आपका वर्ड पॉलीसिलैबिक हो, यानी आपके वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल हो। ठीक है, देखो ये फोनोलॉजिकल सिस्टम होता है, अभी आपको धीरे धीरे सारा समझ में आएगा। आप बिल्कुल जो है जीरो से स्टार्ट करें और आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। स्ट्रेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका कोई भी वर्ड का स्ट्रेस गलत नहीं होगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, हालांकि हम कहते हैं कि लैंग्वेज इज नेवर गाइडेड बाय लॉजिक, लेकिन लैंग्वेज भी एक साइंस है। ठीक है ना, और साइंस में एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को आपको समझ में आएगा तो आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। ओके, तो देखो मैंने कहा कि स्ट्रेस, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस हमेशा पॉलीसिलैबिक वर्ड में आएगा। अब जैसी सिलेबल कहूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि सिलेबल का मतलब जिसमें वावल साउंड जो है एक से ज्यादा हो। वैसे सिलेबल आपको पूरा डिटेल में बताया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो देखो स्ट्रेस की यदि बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इन ए पॉलीसिलैबिक वर्ड one of the syllables, देखो in a polysyllabic word one of the syllables is given greater greater prominence. One of the syllables is given greater prominence. In a polysyllabic word, one of the syllables is given greater prominence than the other or others. This prominence is said to receive a stress or an accent. देखिए अब आपको डेफिनेशन देखिए,
इन अ पॉलीसिलेबिक वर्ड, पॉलीसिलेबिक का मतलब पॉली मतलब मोर देन वन, यानी कि आपका वर्ड जो है एक से ज्यादा सिलेबल का होना चाहिए। इन अ पॉलीसिलेबिक वर्ड, पॉलीसिलेबिक वर्ड में वन ऑफ द सिलेबल्स, किसी एक सिलेबल जो है उसको इज गिवन ग्रेटर प्रोमिनेंस, उसको ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना, देन द अदर और अदर्स, किसी दूसरे से। ऐसा हो सकता है कि दो हो, केवल दो हो तो दूसरे से, ऐसा हो सकता है किसी वर्ड में दो सिलेबल हो तो उस सिलेबल की तुलना में एक सिलेबल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है। या फिर आप कह सकते हो किसी भी वर्ड में मान लो 3 सिलेबल हो तो किसी एक सिलेबल को उन 2 सिलेबल्स की कंपैरिजन में ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है। तो इन अ पॉलीसिलेबिक वर्ड वन ऑफ द सिलेबल्स इज गिवन ग्रेटर प्रोमिनेंस, एक सिलेबल को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जाता है देन द अदर और अदर्स, दूसरों की बजाय। दिस प्रोमिनेंस इज सेड, और ये जो प्रोमिनेंस दिया जाता है इसे ही आप स्ट्रेस बोलते हो, या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हो इसे ही एक्सेंट बोलते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, यदि मैं आपसे कहूं INTELLIGENT, ये आपके पास एक वर्ड है इंटेलिजेंट, ठीक है। यदि हम इसको ट्रांसक्राइब करें तो हम कहेंगे इंटेलिजेंट, ओके। यदि हम इसको ट्रांसक्राइब करें तो हम इसको कहेंगे इंटेलिजेंट, फाइन। अब यहां पे देखिए, एक सिलेबल ये हो गया इन, दूसरा हो गया टे, और ये जेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 सिलेबल है कि नहीं, 4 वावल साउंड है, 1 2 3 और 4 वावल साउंड है, 4 वावल साउंड है, इसका मतलब 4 में सिलेबल है, ठीक है ना, इंटेलिजेंट। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, किसी एक को, ठीक है ना, अब मैं इस वर्ड को बोलता हूं तो मैं इस तरीके से बोलता हूं इंटेलिजेंट, इसको बोलने का तरीका क्या है, इंटेलिजेंट। अब यहां पर आपने देखा कि मैंने ये वाला जो सिलेबल है, मैंने बोला इंटेलिजेंट, मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट। अब जब मैंने इंटेलिजेंट बोला तो आपने देखा कि मैंने किसी एक सिलेबल को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया है। ये सिलेबल जो है इसने क्या है, स्पेसिफिक प्रोमिनेंस प्राप्त किया है, ग्रेटर प्रोमिनेंस प्राप्त किया है, और इस ग्रेटर प्रोमिनेंस जिसको प्राप्त किया उसे ही बोलते हैं, उसी को कहते हैं कि यहां पर क्या चीज प्लेसिंग हुई है, क्या चीज रिसीव की है इसने, स्ट्रेस। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां पर स्ट्रेस है, फाइन। और स्ट्रेस जो है उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर इस तरीके से एक वर्टिकल बार लगाते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसको इस तरीके से आपको डिक्शनरी में मिलेगा, इस तरीके से इंटेली, तो यहां पर आपको इस तरीके का एक मार्क लगा हुआ मिलेगा, एक वर्टिकल बार लगी हुई मिलेगी, इसे कहते हैं स्ट्रेस, फाइन। आई रिपीट, इन अ पॉलीसिलेबिक वर्ड one of the syllables is given greater prominence than the other or others. This prominence is said to receive stress or accent. आप stress भी बोल सकते हो और accent भी बोल सकते हो, फाइन। जैसे देखो, इस वर्ड के अलावा जैसे एक वर्ड और मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा EXAMINATION, मैंने कहा आपको EXAMINATION, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एग्जामिनेशन। क्या होता है, एग्जामिनेशन। मैंने कहा एग्जामिनेशन। अब देखो, अब यहां पर इसकी यदि बात करें तो देखो आपका एक सिलेबल हो गया एग्जामिनेशन। वैसे भी आप देख सकते हो कि इसमें 5 वाउल साउंड है, यदि 5 वाउल साउंड है तो इसका मतलब 5 सिलेबल होंगे। अब इसको ब्रेक करें, एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? आपने कहा एग्जामिनेशन, ठीक है। इसमें कितने सिलेबल हो गए, 1 2 3 4 5, फाइन। आपका हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब क्या होता है, जो पॉलीसिलेबिक वर्ड होता है, मैंने आपको कहा कि उसमें एक सिलेबल ऐसा होता है जिसको कि ग्रेटर प्रोमिनेंस दिया जाता है। अब एक थोड़ी सी बात और हम आगे बढ़ें, ठीक है। मैं केवल उसके वर्ड यूज करूंगा, हमें उससे ज़्यादा आगे डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन वो कुछ चीज़ों में वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, मैंने कहा कि पॉलीसिलेबिक वर्ड में किसी एक सिलेबल को हम ग्रेटर प्रोमिनेंस देते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि पॉलीसिलेबिक वर्ड में किसी एक सिलेबल को हम प्राइमरी लेवल का, सबसे उच्च दर्जे का, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस देते हैं।
तो जिसको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंस देते हैं उसे हम बोल देते हैं प्राइमरी स्ट्रेस। उसको क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस। इसके बाद एक दूसरा लेवल ऐसा होता है जिसको हम सेकेंडरी लेवल का जो है प्रोमिनेंस देते हैं, मतलब प्राइमरी जो प्रोमिनेंस है उससे कम लेकिन औरों की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है ना, 5 लेवल हैं। तो इसमें एक लेवल को मैं सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस दूं, फिर एक लेवल को सेकंड नंबर पर प्रोमिनेंस दूं और बाकी के सबको बराबर, बाकी के सबको किसी को भी मैं प्रोमिनेंस नहीं दूं। तो जिसको सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस दे रहा हूं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस, और जिसको सेकंड लेवल पर जो मैं प्रोमिनेंस दे रहा हूं उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्ट्रेस। देखिए एक बात ध्यान रखना आपको, हमें केवल यही ध्यान रखना है प्राइमरी स्ट्रेस, और हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा जो सिलेबस में है वो वर्ड स्ट्रेस का मतलब है प्राइमरी स्ट्रेस, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रेस मतलब वर्ड स्ट्रेस, हमें ये ध्यान रखना है। सेकेंडरी स्ट्रेस को हमें ध्यान नहीं रखना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्ट्रेस होता है ना। फाइन। तो आई रिपीट, मैंने कहा कि हम क्या करते हैं कि यदि कोई पॉलीसिलैबिक वर्ड है तो उसमें एक को ग्रेटर प्रोमिनेंस देते हैं, उसको तो आप बोल देते हो प्राइमरी स्ट्रेस, और सेकंड नंबर पर जिसको प्रोमिनेंस देते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस। बाकी के सारे सिलेबल जो है बराबर होते हैं, उनको सबको बोलते हैं अनस्ट्रेस। फाइन। अब देखो यहां पर थोड़ा सा जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस जो है उनको किस तरीके से आप जो है शो करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यदि प्राइमरी स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस जो है उसको शो करने का तरीका होता है, आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, वर्टिकल बार, सेकेंड चीज बिफोर, एंड थर्ड वन इज, देखो आपको प्राइमरी स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? वर्टिकल बार, बिफोर एंड अबव द स्लैबल, बिफोर एंड अबव द स्लैबल। आपको ध्यान रखना है प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? वर्टिकल बार है, बिफोर है और अबव द स्लैबल है। और एज फार एज द सेकेंडरी स्लैबल इज, सेकेंडरी स्ट्रेस इज कंसर्न, सेकेंडरी स्ट्रेस में क्या करते हैं हम? सेकेंडरी जो स्ट्रेस है उसमें क्या करते हैं? सेकेंडरी स्ट्रेस जो होता है वही वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार मतलब टेढ़ी लाइन, ठीक है। सेकेंड बिफोर द स्लैबल होता है, बिफोर होता है स्लैबल के। थर्ड वन जो है आपको ध्यान रखना है बिलो द स्लैबल है, बिलो द स्लैबल। अब आपने देखा कि प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस में अंतर केवल क्या है? प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस में हमारा अंतर केवल ये है कि ये जो है सेकेंडरी स्ट्रेस बिलो द स्लैबल है और प्राइमरी स्ट्रेस जो है अबव द स्लैबल है। इसका मतलब प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो स्लैबल के ऊपर है और सेकेंडरी स्ट्रेस जो है स्लैबल के नीचे। अब हम इसी में देखते हैं एग्जामिनेशन। अभी मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, बाद में आपको पता लग जाएगा किस में कहां स्ट्रेस होगा, आप खुद ही किसी भी वर्ड में गलती नहीं करोगे। अभी मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो, ये जो है एग्जामिनेशन, इसके अंदर प्राइमरी स्ट्रेस देखो, अब ये स्लैबल देखो, स्लैबल नंबर 1, स्लैबल नंबर 2, स्लैबल नंबर 3, स्लैबल नंबर 4 और स्लैबल नंबर 5, ये 5 स्लैबल्स है, ठीक है। इस वाले वर्ड में एग्जामिनेशन में जो है प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो स्लैबल नंबर 4 पे आ रहा है। किस पर आ रहा है? 4 पे, ठीक है। अब ये स्लैबल नंबर 4 है, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्ट्रेस लगाने का तरीका क्या है? पहली बार तो होता है वर्टिकल बार, यानी टेढ़ी लाइन लगानी है आपको, ठीक है, समझ में आ गया। आप जहां पे भी लगाओगे वहां टेढ़ी लाइन लगाओगे। दूसरा आपको करना है कि बिफोर द स्लैबल, वर्टिकल बार बिफोर द स्लैबल। अब देखो ये स्लैबल है और आपके स्लैबल की शुरुआत हो रही है यहां से, न से, ठीक है, यहां से शुरुआत हो रही है, तो स्लैबल से पहले लगाना है। तो स्लैबल है तो स्लैबल से पहले ये वर्टिकल बार लगा दिया आपने। अब ये देखो, आपने देखा वर्टिकल बार बिफोर द स्लैबल एंड अबव द स्लैबल, हमने स्लैबल के ऊपर लगाई है। तो प्राइमरी स्ट्रेस कब कहां लगता है? आपके स्लैबल से पहले, बिफोर द स्लैबल, इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार, एक टेढ़ी लाइन के रूप में लगता है, और ये स्लैबल के ऊपर लगता है। ये स्लैबल है, इसके ऊपर लगाया है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रेस में क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रेस भी सेम है। सेकेंडरी स्ट्रेस में वर्टिकल बार है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लैबल के पहले ही लगता है, लेकिन ये स्लैबल के नीचे लगता है। अब मैं कह रहा हूं, इसलिए मान लो आपकी इस वर्ड में सेकेंडरी स्ट्रेस जो है यहां पर इस सेकंड नंबर के स्लैबल पर लगता है।
आई रिपीट, इस वर्ड में जो सेकेंडरी स्ट्रेस है वो स्लैबल नंबर 2 पर लगता है। अब स्लैबल नंबर 2 पर लगता है तो ये स्लैबल नंबर 2, तो हमें वर्टिकल बार के रूप में लगाना है, हमें स्लैबल से पहले लगाना है लेकिन स्लैबल के नीचे लगाना है। इसका मतलब हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ। ये जो आपने नीचे लगाया है, तो आप देखो आपने जो कहा है वो किया है कि आपने सेकंड नंबर वाले स्लैबल पर लगता है सेकेंडरी स्ट्रेस मान लो इस वर्ड में, तो आपने क्या किया है, स्लैबल के पहले, ठीक है, स्लैबल के पहले वर्टिकल बार के रूप में और स्लैबल के नीचे, तो ये सेकेंडरी स्ट्रेस होता है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रेस को एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपको प्राइमरी स्ट्रेस लोकेट करने में थोड़ी सी सुविधा रहती है। कहीं कभी देखो एग्जाम का कुछ पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल होती है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फाइन, देखिए आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि यदि यहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस लगा है तो उसके इमीडिएट बाद या इमीडिएट पहले प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लगता है। आई रिपीट, इसका मतलब ये जो है एक साथ नहीं लगते, मतलब इसका मतलब ये है बैक टू बैक नहीं लगते। इट मींस यदि यहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस लगा हुआ है तो उसके अगेन उसके जस्ट बाद वाले जो है स्लैबल पर प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लगेगा। अब इसमें सेकंड नंबर पर लगा हुआ है, इसमें सेकेंडरी स्ट्रेस कहां लगा हुआ है, सेकंड नंबर के स्लैबल पर। इससे ये क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट और थर्ड पर जो है क्या है, प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लग सकता। आई रिपीट, देखो कोई पता नहीं किस तरीके से थ्योरेटिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कैसा पूछ ले, आपको सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, और आपको जब स्ट्रेस लगाओगे तो इसमें भी हेल्पफुल रहेंगी ये चीजें। आई रिपीट, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सेकेंडरी स्ट्रेस यदि यहां पर लगा हुआ है तो उसके आगे या पीछे वाले स्लैबल पर प्राइमरी स्ट्रेस नहीं लग सकता। कम से कम एक जो स्लैबल का गैप होना चाहिए। उसका रीजन एक फेनोलॉजिकल रीजन है, ये जो है फेनोलॉजिकल सिस्टम है। क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब आप जोर लगाते हो उस पर, आप जो है स्ट्रेस लगाने का मतलब है आप जो है एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ ब्रेथ का यूज करते हो, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ स्ट्रेन का यूज करते हो, है ना। तो आप जब एक्स्ट्रा फोर्स यूज करते हो तो देखो ऐसा होता है कि आपने कहीं एक्स्ट्रा फोर्स यूज किया, फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा फोर्स, ऐसे नहीं कर सकते आप कि पहले फोर्स यहां लगा दिया फिर लगातार आपकी फोर्स नहीं लगेगी बोलते वक्त। एक बार आपने फोर्स लगा दिया तो फिर आपको थोड़ा सा फोर्स डाउन होगी, फिर उसके बाद आप जो है दोबारा जो है आपकी फोर्स है, आपकी जो ब्रेथ है, उसकी फोर्स है, उसको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं लगातार साथ साथ में आप नहीं कर सकते। जैसे आप चीखे तो चीखने के बाद आप एक बार चीखे फिर थोड़ा सा रोकोगे फिर चीखोगे, ऐसा तो नहीं कंटिन्यूस आप चीखते रहोगे, ऐसा संभव नहीं है। यदि आप जो है साउंड में लाउडनेस है तो आपको एक बार ब्रेक लगेगा, फिर लाउडनेस आएगी, फिर एक ब्रेक लगेगा, ऐसा हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूस जो है एक, क्योंकि आपकी जो है पावर जो है खत्म होगी तो आप थोड़ा सा एनर्जी लोगे, फिर आप एकदम से साउंड को जो है लाउडनेस करोगे। तो ये इसका फोनोलॉजिकल सिस्टम यही है इंग्लिश का कि आप बोलते वक्त एकदम से लाउड टू लाउड थोड़ी ले जाओगे, आप एक बार लाउड से थोड़ा डाउन हो गए फिर लाउड जा सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि ये स्ट्रेस जो है, यदि सेकेंडरी स्ट्रेस लग गया तो फिर उसके बाद प्राइमरी स्ट्रेस इमीडिएट बाद नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस। अब यहां के बाद हम जो है क्या करते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रेस को भूल जाते हैं। जो सेकेंडरी स्ट्रेस के बारे में ध्यान रखने वाली बातें थी वो हमें इतना ही ध्यान रखना था कि सेकेंडरी स्ट्रेस का मतलब है सेकंड प्रोमिनेंस। किसी भी सिलेबल, किसी भी वर्ड में यदि पॉलीसिलेबिक वर्ड है तो उसमें यदि हमें एक्स्ट्रा प्रोमिनेंस देना है प्राइमरी स्ट्रेस के अलावा, तो फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रेस का यूज करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेस जो है आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर यह है कि सेकेंडरी स्ट्रेस जो है वो बिलो द स्लैबल लगता है और प्राइमरी स्ट्रेस अबव द स्लैबल लगता है, ठीक है। इज इट क्लियर? इसमें 1 2 3 4 5 स्लैबल थे। अब देखो इससे पहले का एक वर्ड था जो मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इंटेलिजेंट में अब हम सेकेंडरी स्ट्रेस को भूल जाते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट में आपने देखा कि यहां पर जो है आपने ये जो लगाया ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रेस है। और ये प्राइमरी स्ट्रेस को अब आपको प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम सब जगह इस वर्ड को यूज करेंगे, स्ट्रेस यूज करेंगे, ठीक है। अब जहां कहीं भी हम यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे स्ट्रेस। इज इट क्लियर? फिर देखिए मैंने कहा कि इंग्लिश जो है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है। इंग्लिश में स्लैबल कहां पर स्ट्रेस होगा, किस लेवल पर, ये फिक्स नहीं है इसका मतलब। और यू कैन से कि ये फिक्स है, ठीक है ना। एक आप कह सकते हो फिक्स है, फिक्स नहीं। इसमें देखो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने कहा है फिक्स है, इसका मतलब जिस वर्ड में जहां लगना है वहीं लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। और फिक्स नहीं है इसका मतलब है कि वो फ्री है।
देखो आप जो है कंफ्यूज नहीं होना, मैंने कहा कि इंग्लिश में सिलेबल फिक्स है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी वर्ड में जहां पर स्ट्रेस लगना है, मैं यदि कहूं कि इंग्लिश में स्ट्रेस फिक्स है, इसका मतलब जहां लगना है उस शब्द में वहीं लगेगा, उसके अलावा कहीं लग सकता है, फिक्स्ड है, ठीक है। और एक मैं कहूं कि फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा फिक्स नहीं है कि फर्स्ट लेवल पर ही लगेगा या सेकंड पे ही लगेगा या थर्ड पे ही लगेगा, जैसे कि ऑल लैंग्वेजेस में होता है, उस सेंस में फिक्स नहीं है, इसका मतलब फ्री है। इज इट क्लियर? देखो अब यहां पर इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में एक अंतर है। यदि हम और लैंग्वेज जो है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, ओके, कैन बी कंपेयर्ड विथ मशीन गन। इंग्लिश के अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं, अदर लैंग्वेजेस जो हैं उनको आप किससे कंपेयर कर सकते हो? मशीन गन से। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश रिदम जो है, उसको आप कंपैरिजन करते हो मॉस कोड मशीन से। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनको आप कंपैरिजन कर सकते हो मशीन गन से, और इंग्लिश रिदम या इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको आप कंपैरिजन करते हो मॉस कोड मशीन से, MORSE, मॉस COD कोड मशीन। देखो इनमें अंतर क्या है? आपने देखा होगा कि जो मशीन गन होती है, आपने मशीन गन चलती देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, धक 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 धक, तो एक सेम रिदम है, ठीक है ना। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, किसी पर, आप मशीन गन जो है इस तरीके से चलती है, धक 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 धक, सेम सेम जो है उसके अंदर क्या होता है, फ्लो होता है, कहीं भी ऐसा नहीं कहीं राइज एंड फॉल हो रहा है, कहीं किसी पर स्ट्रेस होता है, ठीक है। लेकिन जो मॉर्स कोड मशीन है, मॉर्स कोड मशीन आपने यदि देखी हो, जैसे जब टेलीग्राफ होते थे तो उसमें क्या होता है, कभी तो साउंड लॉन्ग आती है, कभी शॉर्ट आती है। देखो उसकी जो आपने जैसे टेलीग्राफ किए जाते थे तो उसमें इस तरीके से आवाज़ आती है। देखो आप यदि उसको देखेंगे तो आप उसमें इस तरीके से आवाज़ आएगी, टक 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 टक, जो उसकी साउंड इस तरीके की होती है। इसका मतलब कहीं लॉन्ग है, कहीं शॉर्ट है, कहीं फास्ट है, कहीं स्लो है, कहीं लॉन्ग है, शॉर्ट है। जबकि मशीन गन में क्या होता है, एक जैसी आवाज होती है, डक 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 डक। और यदि आप इसकी मॉर्स कोड मशीन की, यदि मॉर्स कोड मशीन की बात करेंगे तो उसकी साउंड इस तरीके होती है, टक 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 टक। ऐसे मतलब उसमें क्या होगा कि आपको कहीं राइज कहीं फॉल दिखेगा, कहीं स्ट्रेस नजर आएगा, मतलब कहीं लॉन्ग साउंड होगी, कहीं शॉर्ट साउंड होगी। इसीलिए इंग्लिश रिदम को का कंपैरिजन मॉर्स कोड मशीन से किया जाता है, जबकि अदर लैंग्वेजेस जो हैं उनका कंपैरिजन जो है मशीन गन से किया जाता है। फाइन, खैर ये बातें ठीक है। आगे जो हमें चीज समझनी है वो है, हमने बात की कि स्ट्रेस जो है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉलीसिलैबिक वर्ड में किसी एक सिलेबल को प्रोमिनेंस देते हैं। प्रोमिनेंस का मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोमिनेंस है, दिस प्रोमिनेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 4 फैक्टर्स। ये जो प्रोमिनेंस है ये 4 तरीके से दिया जा सकता है, 4 फैक्टर्स जो है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी जो पीटर रॉच है उसमें ये मेंशन किया हुआ है। और एग्जामिनर क्या करता है, कई बार क्या होता है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो है उनमें से लेता है, सीधे के सीधे क्वेश्चन डाल देता है, उनमें से चॉइसेस वो की वही एज इट इज उतार देता है। तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो ये जो है आपका प्रोमिनेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रोमिनेंस जो है कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 4 फैक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो ये 4 फैक्टर्स जो है प्रोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। या फिर आप कह सकते हो ये 4 फैक्टर्स जो है प्रोमिनेंस के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या फिर यू कैन से कि प्रोमिनेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 4 फैक्टर्स। प्रोमिनेंस जो है इन 4 फैक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। इसमें जो है नंबर 1 है उसे कहते हैं लाउडनेस। लाउडनेस को आप कह सकते हो फोर्स ऑफ ब्रेथ। आप लाउडनेस को फोर्स ऑफ ब्रेथ भी कह सकते हो, और आप जो है टेक्निकल टर्म में इसको स्ट्रेस भी हो सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड है उसको आप क्या है, उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ ब्रेथ लगा दो,
फोर्स ऑफ ब्रेथ लगा दो या एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो, या फिर आप उसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने का मतलब दूसरे सेंस में आप कह सकते हो लाउड तरीके से बोलो, किसी भी सिलेबल को लाउड तरीके से बोलो, किसी भी सिलेबल जो है उस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दो तो उससे प्रोमिनेंस शो हो जाएगा, उससे उसका इंपॉर्टेंस शो हो जाएगा, उससे उसकी स्पेशलिटी शो हो जाएगी। सो दिस प्रोमिनेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 4 फैक्टर्स एंड वन ऑफ द फैक्टर्स इज लाउडनेस और यू कैन से फोर्स ऑफ ब्रेथ और यू कैन से स्ट्रेस। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड है लेंथ ऑफ द syllable, I'm sorry, length of the vowel in the syllable। सेकेंड, आपका जो सिलेबल है उसमें जो वावल यूज हो रहा है उसकी लेंथ से भी क्या है प्रोमिनेंस जो है क्रिएट किया जा सकता है। देखो आपको वैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जैसे आप कोई भी वर्ड बोल रहे हो, नॉनसेंस वर्ड बता रहा हूं मैं जिसका कोई यूज नहीं है, बा 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 बा, ठीक है ना। अब इसमें किसी भी आप जो है सिलेबल को, ये बा 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 बा, ठीक है, इसमें किसी को भी आप लॉन्ग कर दो, किसी भी वाउल को लॉन्ग कर दो। आपने कहा बा 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 बा, तो आपने देखा कि एक को आपने क्या कर दिया, उसकी लेंथ बढ़ा दी, एक वाउल की लेंथ बढ़ा दी, है ना। जैसे आप जो है लॉन्ग वाउल पढ़ते हो जिनमें फॉलोड बाय 2 डॉट्स, है ना, तो एक तो क्या है वाउल की लेंथ बढ़ाकर भी आप उसको प्रोमिनेंस शो कर सकते हो। एक तो क्या है लाउडनेस के द्वारा, एक वाउल की लेंथ, जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरे पास वर्ड है बा बा बा, ठीक है, अब मैं बा बा बा, ठीक है, अब इसमें एक वाउल को की लेंथ में बढ़ा दूं, मैं आपसे कहूं कि बा, ठीक है ना, मैंने कहा बा बा बा, तो मैंने इसको तीसरे को बढ़ा दिया, तो मैंने क्या किया वावल की लेंथ बढ़ा दी, तो मैंने कहा लेंथ ऑफ द वावल इन द सिलेबल, इसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो प्रोमिनेंस दे सकते हो, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, आपको एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए, क्वांटिटी ऑफ द सिलेबल, सिलेबल की क्वांटिटी बढ़ा देते हो आप, ठीक है ना। क्वांटिटी मतलब ये जैसे आपने कहा ये 1 2 3 है, ठीक है ना, इसको आपने कहा बा बा, इसको कहा बा, ठीक है ना, ऐसे कर दिया आपने, इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो आपने क्या कर दिया क्वांटिटी बढ़ा दी सिलेबल की, इस सिलेबल की क्या कर दी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो इसको आप क्या ऐसे भी कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ द सिलेबल, ठीक है ना। एक तो आप किसके द्वारा जो है प्रोमिनेंस दे सकते हो, लाउडनेस या फोर्स ऑफ ब्रेथ या स्ट्रेस, एक क्वांटिटी ऑफ द सिलेबल। इज इट क्लियर। एक आप कर सकते हो चेंज ऑफ पिच ऑन द सिलेबल, चेंज ऑफ पिच ऑन द सिलेबल। देखो जब हम पिच के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि पिच क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, जब हम स्पीच ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, जब हम इसके मैकेनिज्म की बात कर रहे थे। अभी आप ये समझ लें कि पिच जो है उसके बारे में, पिच और एम्पलीट्यूड मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको, ठीक है ना। पिच जो होता है उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड, आपके जो है पर सेकंड में आपके वोकल कॉर्ड्स में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, तो 1 सेकंड में आपके वोकल कॉर्ड में जितना वाइब्रेशन हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऑफ वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड पिच। पिच किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में कितनी बार, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की आवृत्ति इन वोकल कॉर्ड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, उसे आप कहते हो क्या, पिच, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा पिच होती है उतनी आपकी साउंड जो है वो डीप और शार्प होती है, ठीक है। तो आपने मान लो किसी भी सिलेबल पे पिच चेंज कर दिया, पिच हाई कर दिया, आपने किसी भी सिलेबल पर पिच हाई कर दिया, तो भी क्या हो गया, उस सिलेबल को प्रोमिनेंस मिल गया। मैंने कहा कि पिच क्या होता है, पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। आपने किसी सिलेबल पर एकदम से अपनी पिच यानी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की नंबर्स, संख्याएं ज्यादा बढ़ा दी, आपके वोकल कॉर्ड पर वाइब्रेशन किसी पर्टिकुलर सिलेबल पर ज्यादा हो गया, तो उसकी पिच ज्यादा हो गई। पिच ज्यादा होने पर शार्पनेस और डीप, आपकी साउंड जो है डीप हो जाती है, शार्प हो जाती है। यदि एकदम से आपने किसी सिलेबल पर पिच चेंज कर दी, पिच राइज कर दी, पिच हाई कर दी, तो भी उस सिलेबल को क्या मिल गया, प्रोमिनेंस, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ होता है, उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ द सिलेबल, ठीक है। आप कह सकते हो क्वालिटी ऑफ द सिलेबल या क्वालिटी ऑफ द वावल कह सकते हो, आप ऐसे कह सकते हो क्वालिटी ऑफ द वावल इन द सिलेबल,
आप चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ द वावल, है ना। देखो आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी ऑफ द वावल। क्वालिटी ऑफ वावल का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया कि आपकी जो नेबरिंग जो वावल्स हैं उनसे जो है डिफरेंट क्वालिटी का वावल यूज कर दिया। आई रिपीट, क्वालिटी ऑफ वावल का मतलब यहां पर है कि आपने क्या किया कि आपका एक वर्ड है, ठीक है, और उस वर्ड में आपने क्या किया है कि एक जो वावल है वो डिफरेंट क्वालिटी का जो है आपने शो कर दिया, डिफरेंट क्वालिटी का वावल जो है उसमें यूज कर दिया। यदि डिफरेंट क्वालिटी का वावल यूज कर दिया तो अपने आप ही उसको प्रोमिनेंस आ जाएगा। जैसे देखो इसी नॉनसेंस वर्ड की मैं बात करूं आपसे, और इस वर्ड का एग्जांपल पीटर रॉच में भी यही वर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा ये नॉनसेंस वर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बा बा बी बा बा। अब देखो मैंने कहा बा बा बी बा बा, तो आपने देखा कि ये 1 2 3 4 5 आपको 5 सिलेबल है, 5 वावल है, लेकिन इस वाला वावल जो है उसकी क्वालिटी चेंज कर दी। ये सब तो आ है, लेकिन इस बीच वाले की मैंने क्वालिटी चेंज कर दी। मैंने क्या कर दिया, देखो आप देखो बा बा बी बा बा, तो जैसे बी बोला तो उसका प्रोमिनेंस आ गया, क्योंकि दिस वावल इज डिफरेंट इन क्वालिटी, ठीक है ना। ये वावल जो है डिफरेंट है क्वालिटी में फ्रॉम इट्स नेबरिंग वावल, इसके पड़ोसी वावल्स से। इसके पड़ोसी वावल्स के कंपैरिजन में ये जो है ये वाला वावल जो है डिफरेंट है, क्योंकि ये बा बा बी है, ठीक है ना। तो आपका जो तो एकदम से जैसे मैंने बी बोला तो प्रोमिनेंस हुआ, ठीक है ना। तो ये प्रोमिनेंस जो है इन 4 वेज में दिया जा सकता है। इट मींस यू कैन प्रोड्यूस, ओके, you can produce prominence by 4 factors. Number 1, loudness, force of breath or stress. Second, length of the vowel in the syllable. length मैंने आपको बता दिया, आपने कहा बा 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 बा, तो एक की लेंथ बढ़ा दी एक वावल की। या फिर आप कैसे कह सकते हो, चेंज, आपने किसी सिलेबल पे पिच चेंज कर दी, मैंने पिच हाई कर दी। आपने क्या कर दिया, वावल की क्वालिटी चेंज कर दी। आपके नेबरिंग वावल्स एक जैसे हैं और एक वावल जो है उसकी क्वालिटी अलग है, जैसे आपने कहा बा बा बी, तो उससे भी प्रोमिनेंस आ गया। तो ये सारे की सारी चीजें जो है इनसे प्रोमिनेंस, कोई से भी फैक्टर्स जो है वो प्रोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ये जो वर्ड है, वर्ड स्ट्रेस की बजाय जो है कौन सा वर्ड प्रीफरेबल है, वर्ड स्ट्रेस की बजाय जो है वर्ड एक्सेंट जो वर्ड है वो ज्यादा जो है प्रीफरेबल है। इसीलिए हम जो वर्ड स्ट्रेस यूज करते हैं उसकी जगह ज्यादा प्रीफरेबल वर्ड है वर्ड एक्सेंट। वर्ड एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है लहजा, ठीक है ना। आपने कहीं ज्यादा पावर का यूज कर दिया, किसी वावल की लेंथ बढ़ा दी, किसी की क्वालिटी वावल की चेंज कर दी, कहीं आपने पिच जो है क्या कर दिया, आपका पिच रेज कर दिया। इसलिए इसको वर्ड स्ट्रेस की जगह ज्यादा प्रेफरेबल वर्ड क्या है, वर्ड एक्सेंट। देखो हालांकि ये नहीं कि वर्ड स्ट्रेस गलत वर्ड है, वर्ड स्ट्रेस भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो हमें ये पता लगा कि भाई स्ट्रेस किसे कहते हैं कि पॉलीसिलेबिक वर्ड में किसी एक सिलेबल को हम प्रोमिनेंस देते हैं और उससे ही हम स्ट्रेस या एक्सेंट कहते हैं। एंड प्रोमिनेंस कैन बी गिवन बाय 4 फैक्टर्स। नंबर 1, लाउडनेस या force of breath or stress. Second one is the length of the vowel in that syllable and quality of the vowel in that syllable and pitch on that syllable, ठीक है। और you can see change of pitch on that syllable. Fine, ये चारों चीज हुई। अब देखिए, अब एक चीज है जो कि एज अ ट्रिक आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या समझना है, देखिए अब आप सब जगह इन चीज़ों को अप्लाई करना आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको पता लगने लग जाएगा कि भाई आराम से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर स्ट्रेस लग रहेगा। कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए सिलेबल जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नंबर 1 स्ट्रॉन्ग सिलेबल, एक होता है स्ट्रॉन्ग सिलेबल, एंड सेकेंड वन इज वीक सिलेबल। हमने कहा सिलेबल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग सिलेबल और एक होता है वीक सिलेबल, ठीक है। ये जो वीक सिलेबल है वो जनरली अनस्ट्रेस्ड रहता है। वीक सिलेबल जो है अनस्ट्रेस्ड रहता है और स्ट्रॉन्ग सिलेबल जो है जनरली स्ट्रेस्ड रहता है। आई रिपीट, सिलेबल वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिलेबल्स, ओके। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग सिलेबल एंड नंबर 2 वीक सिलेबल, ओके। और ये जो वीक सिलेबल है वो जनरली अनस्ट्रेस्ड रहता है, ओके। अब वीक सिलेबल किससे प्रोड्यूस होता है, अब आपको ये ध्यान रखना है। एक तो वीक सिलेबल जो है प्रोड्यूस होता है आपके किससे, सिलेबिक कॉन्सोनेंट से। सिलेबिक कॉन्सोनेंट से। देखो हमने सिलेबिक कॉन्सोनेंट पढ़ा था कि सिलेबिक कॉन्सोनेंट क्या होता है, हमने कहा था ये रे,
ठीक है ना। हमने कहा था कि ये आ जाए, ले आ जाए, मैं आ जाए, मैंने कहा था ले आ जाए, रे आ जाए, मैं आ जाए, ने आ जाए। ये जो है मैं, ने और ले और रे, मैं, ने, ले और रे, इसको स्लाइड से बंद कर देता हूं, ठीक है ना। मैं, ने, ले, रे, ठीक है ना। ये कई बार क्या करते हैं कि ये जो है न्यूक्लियस पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन जो है ऑक्यूपाई करते हैं सिलेबल में, ठीक है ना। और जब मार्किंग करते वक्त इनके लिए क्या लगाते हैं, वी यूज करते हैं और इन्हें सिलेबिक कॉन्सोनेंट कहते हैं। हमने पढ़ा है सिलेबिक कॉन्सोनेंट डिटेल में, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता। तो सिलेबिक कॉन्सोनेंट जो है वो क्या होता है, वो अनस्ट्रेस्ड होता है, यानी कि सिलेबिक कॉन्सोनेंट जो है, मैंने कहा वीक सिलेबल किससे बनता है, वीक सिलेबल जो है अनस्ट्रेस होता है, और वीक सिलेबल किससे बनता है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट से। सेकंड जो है ये श्वा से बनता है। श्वा का मतलब होता है ये वाला ए, आप जिसको आधा ए बोलते हो, ये वाला ए जो है, इससे भी क्या होता है, वीक सिलेबल बनता है। थर्ड वन आपको ध्यान रखना है, ये छोटे ई, जिसको आप क्या बोलते हो, छोटी ई, इससे भी क्या बनता है आपका, ये आधा ए होता है, इससे भी क्या होता है, वीक सिलेबल बनता है। एंड 4 नंबर ये ऊ की मात्रा, छोटा ऊ जो है, इससे भी क्या होता है, वीक सिलेबल बनता है। इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी सिलेबल के अंदर ये वावल आएंगे, या तो सिलेबिक कॉन्सोनेंट आएगा, या श्व आएगा, या फिर आपका छोटी ई आएगा, या ऊ आएगा, यदि जिस किसी भी आपके सिलेबल में ये वावल आएंगे तो इसका मतलब वो वीक सिलेबल है, और वीक सिलेबल है तो उसमें हम क्या नहीं लगाएंगे, उसमें हम स्ट्रेस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पहला हमने कहा कि सिलेबिक कॉन्सोनेंट, तो देखो यदि हम सिलेबिक कॉन्सोनेंट की बात करें, यदि मैं आपसे सिलेबिक कॉन्सोनेंट की बात करूं, तो जैसे मैंने आपसे कहा CATTLE, मैं आपसे कहूं BOTTLE, ठीक है। मैंने कहा CATTLE, मैंने कहा आपको BOTTLE, मैंने आपसे कहा UNCLE। अब देखिए, मैंने कहा इसको बोलते हैं कैटल, इसको क्या बोलेंगे, कैटल, इसको बोलेंगे बॉटल, और इसको बोलेंगे अंकल। मैंने अभी आपको बताया था सिलेबिक कॉन्सोनेंट आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत प्रैक्टिस की है सिलेबिक कॉन्सोनेंट की, कि मैं, ने, ले, रे, ये यदि क्या करते हैं, यदि न्यूक्लियस पोजीशन पर आ जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इनको वी मार्क करते हैं और इन्हें सिलेबिक कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो देखो यहां पर ये ले, एक सिलेबल तो ये हो गया, और एक सिलेबल ये हो गया, 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 और एक सिलेबल ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है, आप यदि, मैंने आपको बताया था कि भाई कैम्ब्रिज यदि डिक्शनरी में देखेंगे आप, ठीक है ना, यदि आप डैनियल जोन्स की कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देखेंगे तो वहां पर आपको ये टे और फिर आग ऊपर हल्का सा ए और ले इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ले है, ये क्या किसका निर्माण कर रहा है, वावल का निर्माण कर रहा है, मतलब ले जो है सिलेबल का निर्माण कर रहा है। और ये ले जो है एक्चुअली में क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन सिलेबल का निर्माण कर रहा है, इसलिए हम इसको सिलेबिक कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये वाला सिलेबल, ये वाला सिलेबल और ये वाला सिलेबल क्या है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट है। तो मैंने कहा कि सिलेबिक कॉन्सोनेंट से जो सिलेबल बनता है वो वीक सिलेबल होता है, उस पर स्ट्रेस नहीं होता, उस पर स्ट्रेस नहीं होता तो इसका मतलब दूसरे पर स्ट्रेस होगा। तो एक सिलेबल ये है, एक सिलेबल ये, एक सिलेबल ये, एक ये, एक ये, यानी इस पर होगा नहीं तो इस पर होगा। कैटल, यहाँ स्ट्रेस आएगा, बैटल, इसमें यहाँ स्ट्रेस आएगा, अंकल, इसमें यहाँ स्ट्रेस आएगा। तो आपको स्ट्रेस क्लियर हो गया कि भाई उस पर तो लगा नहीं सकते थे, तो इस पर हमने लगाया, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे देखो, एक मैंने कहा कि आपका ये जो छोटी ए की मात्रा है, इससे भी वीक सिलेबल बनता है, और वीक सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं होता। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं कहूं आपसे DIVINE, मैं आपसे कहूं HAPPY, मैं आपसे कहूं HONEST, ठीक है। मैंने कहा आपसे LOVELY, मैंने आपसे कहा DESIGN। देखो इन वर्ड्स को देखो, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले वर्ड को ट्रांसक्राइब कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले वर्ड को करते हैं डिवाइन, फर्स्ट वाले वर्ड को क्या ट्रांसक्राइब करते हैं, डिवाइन। सेकंड को ट्रांसक्राइब करते हैं हैप्पी, हैप्पी, ठीक है। थर्ड वाला जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। क्या होता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लवली,
फिर अगला है डिजाइन। अब देखिए, अब यहां पर हम इनको देखें और हमें पता लग जाएगा स्ट्रेस का है। अब हमें ये देखना है कि इस वर्ड जो है इसमें सिलेबल कितने हैं। पहले वाले में डी वाइन, डी वाइन, तो एक पार्ट हो गया डी और दूसरा हो गया वाइन, तो दो गए। तो एक तो हो गया ये डी और एक ये हो गया वाइन, ठीक है ना। आपको पता है ये डिप्थोंग है, इसलिए आप उसको डबल वाउल कंसीडर ना करें, ठीक है ना। आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये डी और वाइन। सेकंड में देखो है पी, दो गया है और पी। वैसे ही देख लो, आपको पता है कि दो वाउल साउंड है, तो एक हो गया है और एक हो गया पी। इसको देखो, इसमें कितने, एक है ओ और नेक्स्ट है निस्ट, ओ निस्ट। आप यदि इसको वर्ड को बोल लें तो आप देखना ओ अलग बोलेगा, निस्ट अलग बोलेगा, निस्ट एक साथ बोलता है, ठीक है ना। आप ऐसा तो नहीं करते ऑन इस्ट, ऐसा तो नहीं करते ओ निस्ट, ओ निस्ट, दो पार्ट हो गया। एक ये रहा वावल और फिर एक वावल साउंड ये रहा, तो एक सिलेबल ये हो गया, एक सिलेबल ये हो गया। अब देखो लवली को कैसे बोलोगे, लव ली, ऐसे तो बोलोगे लव ली, तो एक जो है आपका सिलेबल ये हो गया और एक सिलेबल ये हो गया, लव ली, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्ट्रेन ऑफ ब्रेथ में जो बोला जाने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको जो है सिलेबल की बहुत सारी डेफिनेशन बताई थी कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल किस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी कि सिंगल स्ट्रेन ऑफ ब्रेथ, एक सांस के साथ आप जितना पार्ट, शब्द का पार्ट बोल सकते हो। जैसे आपने कहा लव ली, तो एक पार्ट हो गया लव और एक हो गया ली, तो दो स्ट्रेस, दो सिलेबल हो गए। और फिर आप देख लो कि हाँ भाई एक इसके अंदर एक वावल इसके अंदर आ गया और एक वावल इसके अंदर आ गया। फिर मैंने कहा DESIZ है, डिजाइन, डिजाइन, तो एक तो ये हो गया डी वावल आ गया, दूसरे ये हो गया जाइन, एक वावल ये आ गया। तो आपने देखा इन सारे वर्ड्स में यदि हम देखें तो ये डाइसिलेबिक वर्ड्स हैं। डाइसिलेबिक वर्ड्स का मतलब है जिसके अंदर दो सिलेबल हैं, क्योंकि दो वावल साउंड है तो दो सिलेबल हैं, ठीक है। अब देखो स्ट्रेस कहाँ लगेगा, बहुत ईजी है। हमें पता है कि ये जो वावल जिसके अंदर आता है, तो ये वावल जो है वीक सिलेबल बनाता है और वीक सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं लगता, ठीक है। तो देखो यहां पर आपने देखा डी वाइन, तो आपको पता लग गया ये वाला जो सिलेबल है ये वीक सिलेबल है। आपको यहां पे पता लग गया ये वाला सिलेबल वीक सिलेबल है, क्योंकि इसमें ये छोटी की मात्रा आ रही है। आपको पता लग गया ये पीछे वाला सिलेबल जो है वीक सिलेबल है, यहां पर क्योंकि छोटी आ रही है। आपको यहां पता लग गया ये इसके अंदर ली, ये जो है वीक सिलेबल है, यहां पर स्ट्रेस नहीं आ सकता। आपको ये पता लग गया कि यहाँ पे डी छोटी की मात्रा आ रही है, तो ये वीक सिलेबल है, इस पर स्ट्रेस नहीं होगा। अब इस पर स्ट्रेस नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है इसके अगला जो है, इसके अलावा जो सिलेबल बचा उस पर स्ट्रेस होगा। इसलिए यहाँ पर होता है डिवाइन, यहाँ स्ट्रेस होता है। इस पर क्या होता है, सेकंड पर स्ट्रेस होता है, सेकंड सिलेबल पर। हैप्पी यहाँ पर फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। ऑनेस्ट में फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। लवली में फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। डिजाइन में सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस होगा, क्योंकि जिन जिन में भी ई आया तो हमें पता है कि वो ई जो है कैसा सिलेबल बनाता है, वीक सिलेबल बनाता है। वीक सिलेबल बनाता है तो उस पर स्ट्रेस जनरली होता नहीं है, तो हमने क्या किया, स्ट्रेस को उसके अलावा जो दूसरा जो सिलेबल था उस पर शिफ्ट किया, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, आपने कहा एक आपका ये श्वा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा AGO, ठीक है। मैंने कहा BALLLON, मैंने कहा CORRECT। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, देखो, है ना। बहुत सारे वर्ड्स के एग्जांपल दिए जा सकते हैं, लेकिन अभी आप जो है समझने पे फोकस करें। एग्जांपल्स की तो शीट एक्सरसाइज में आपको इतनी दे दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करना खूब सारी, ठीक है ना। देखो इसको यदि मैं ट्रांसक्राइब करूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अगऊ। क्या होता है, अगऊ। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बलून। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है करेक्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है करेक्ट। अब ये देखो सारे वर्ड्स देखिए। पहला जो वर्ड है उसमें मैंने कहा अगऊ, अगऊ, तो एक तो हो गया ये ए और दूसरा हो गया गऊ। ये देखो वैसे ही दो वाव साउंड है, तो ये हो गए दो सिलेबल। सेकंड को मैंने कहा बलून, 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 तो देखो एक तो हो गया ब और एक हो गया लून, ठीक है। थर्ड वाले में देखें कितने सिलेबल है, एक है क और दूसरा हो गया रेक्ट, ठीक है ना। और आप वैसे भी देख लो, एक वावल साउंड इसमें, एक वावल साउंड इसमें, एक वावल साउंड इसमें, एक वावल साउंड इसमें, एक वावल साउंड इसमें और एक वावल साउंड इसमें। तो यहाँ देखा हमने कि ये भी सारे वर्ड्स जो है डाइसिलेबिक वर्ड है, ठीक है। अब डाइसिलेबिक वर्ड में आप देख लीजिए, जहां जहां पर ये श्वा आ रहा है वो वीक सिलेबल है, तो उस पर स्ट्रेस नहीं लगेगा। यहाँ पर ये इस पे श्वा आ रहा है, यहाँ इस पर श्वा आ रहा है और यहाँ इस लेवल पर श्वा आ रहा है, यानी कि इन सारे तीनों वर्ड्स में फर्स्ट सिलेबल पर श्वा आ रहा है, यानी फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस नहीं लग सकता।
इसलिए स्ट्रेस यहाँ पर यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और जैसे आपको ये वर्ड आ गया BALLLOON, तो आपको बहुत इजीली पता लग जाएगा कि इसमें स्ट्रेस कहाँ लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट जो है आपका श्वा है, श्वा से वीक्स लेवल बनता है और वीक्स लेवल पर स्ट्रेस नहीं लगता है। इज इट क्लियर? तो आपको बात समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, या ये जो आधा ए वाला है, कहीं ऐसा हो सकता है किसी वर्ड में आपको इसमें से और इसमें से कहीं ना कहीं आपको मान लो ऐसा आ जाए कि ये तीनों ही जो है वाव साउंड आ रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना कि इस पर कभी भी स्ट्रेस नहीं लगाना है आपको, ठीक है? मान लो जैसे ये दोनों आ गए, जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो ये आ गया और ये आ गया। मान लो किसी शब्द में जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो 2 ही सिलेबल हैं और एक सिलेबल में ये वाली वावल साउंड हो गए, एक में ये आ गई, तो आपको फिर क्या करना है, इसको ये वीकेस्ट सिलेबल में आता है तो इस पर तो स्ट्रेस लगेगा नहीं, फिर उस कंडीशन में आप इस पर लगा सकते हो। मान लो किसी में ये वाली साउंड भी आ गई और ये भी आ गया, आपको पता है ये भी वीक सिलेबल के अंदर आता है, ठीक है? लेकिन जब ये आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, फिर आपको क्या करना है, ये जो वाला जो है सबसे वीकेस्ट सिलेबल है, तो इस पर जो है आपको स्ट्रेस नहीं लगाना है, ठीक है? इज इट क्लियर? और जैसे मैंने आपसे कहा ये ऊ, ठीक है ना, जैसे जैसे मान लो आपसे कहूँ COMMUNISM, ठीक है ना, मैंने कहा COMMUNISM, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कम्युनिज्म। अब आप देखो यहाँ पर, अभी तक तो हम क्या थे, डाइसिलेबिक वर्ड की बात की थी, 2 ही सिलेबल थे उसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कितने हैं, कम्युनिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म, ठीक है। अब आप यहां देखो, जैसे आपने कहा कम्युनिज्म, और वैसे भी आप देख लो, एक वावल साउंड, 2 वावल साउंड, 3 and 4 वावल साउंड है, ठीक है। अब आपने कहा कम्युनिज्म, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप, अब देखिए यहां स्ट्रेस कहां लगाना है, आपसे कोई पूछे कि स्ट्रेस कहां लगाना है, तो देखो आपको पता है कि ये तो श्वा है, यहां पर तो किसी भी, देखो एक तो सिलेबल ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, तो इस पर तो लगाना नहीं है, ठीक है। अब आप देखो एक ये और एक ये दोनों के दोनों जो वावल साउंड्स हैं, ये क्या बनाते हैं, ये वीक्स लेवल बनाते हैं। तो वीक्स लेवल पर भी यहां पर भी स्ट्रेस की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई, इस पर ऐसे खत्म हो गई। तो आपके पास एक ही बचा जिस पर कि आपको स्ट्रेस लगाना है, तो यहां लगाना है। और आपको पता है कि स्ट्रेस कहां लगाते हैं, स्लेबल के पहले लगाते हैं, ठीक है ना। कहां लगाते हैं, स्लेबल के पहले लगाते हैं, वर्टिकल बार के रूप में लगाते हैं और स्लेबल के ऊपर लगाते हैं। अब मैं यहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस की बात ही नहीं कर रहा, स्ट्रेस का मतलब प्राइमरी स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस सब प्राइमरी स्ट्रेस, सेकेंडरी स्ट्रेस वहीं खत्म हो गया। अब जैसे ही स्ट्रेस की बात है मतलब वो प्राइमरी स्ट्रेस है, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इस तरीके से कम्युनिज्म, तो हमें आराम से आइडेंटिफाई हो गया कि भाई स्ट्रेस कहाँ लगाना। अभी तो आप बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। जहां पर इस रूल की एक्सेप्शन होंगे वहां दूसरा रूल काम कर रहा होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कहीं जो है इसमें कहीं आपको कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहां आपको एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन आप जो है दूसरे रूल से फाइंड आउट कर लोगे कि अच्छा हाँ इसलिए यहाँ पर ये लगेगा, आपको पता लग जाएगा। वो आप जैसे समझोगे आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी बात क्या है, ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें देखी कि भाई आप जो है आसानी से पहचान सकते हो कि भाई स्ट्रेस कहाँ पर लगेगा, आपको ये पहचानना है कि भाई किसके अंदर जो है वीक लेवल है, किसके अंदर स्ट्रॉन्ग लेवल है, इस तरीके से आप पहचान सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे सामने प्रॉब्लम ये है, एक प्रॉब्लम ये होती है डिफिकल्टी इन प्लेसिंग स्ट्रेस। मैंने आपको बताया, लेकिन देखो पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफ़िकल्टी क्या है जो बताई जाती है डिफ़िकल्टी, लेकिन रियलिटी में ये है कि वो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन पर आप आराम से ओवरकम कर सकते हो। और ऐसी जितनी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने शो की जाती हैं, इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, वास्तव में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको स्ट्रेस की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं पहले उनके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन डिफ़िकल्टीज़ को बहुत आराम से हम कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो स्ट्रेस जो है उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम लिखते हैं डिफ़िकल्टीज़ आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन प्लेसिंग स्ट्रेस। देखो सबसे पहली बात तो ये होती है, स्ट्रेस जो है आपका फ्री एंड फिक्स्ड है।
स्ट्रेस फ्री एंड फिक्स्ड। अब देखो यहाँ टर्म समझ लो आप, फ्री का मतलब क्या है, फिक्स्ड का मतलब क्या है। देखो फ्री का मतलब तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस कैन बी एनीवेयर इन अ वर्ड, स्ट्रेस कैन बी एनीवेयर इन अ वर्ड फ्रॉम फर्स्ट सिलेबल टू द लास्ट सिलेबल। आई रिपीट, फ्री का मतलब ये है कि स्ट्रेस आपके शब्द में कहीं भी हो सकता है, फ्री है वो पहले सिलेबल से लेकर लास्ट सिलेबल तक कहीं भी हो सकता है। देखो पहली डिफिकल्टी तो ये है कि स्ट्रेस इज फ्री, फ्री इन द सेंस इट कैन बी एनीवेयर इन द वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट सिलेबल टू द लास्ट सिलेबल। ये फर्स्ट सिलेबल से लेके लास्ट सिलेबल तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। इन दिस सेंस इट इज फ्री, ओके। एंड इट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन्स इट इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर वर्ड, इट विल बी ऑलवेज ऑन दैट सिलेबल इन दैट पर्टिकुलर वर्ड। फिक्स्ड का मतलब यह है कि जिस शब्द में स्ट्रेस जहां आता है वहीं पर आएगा, वो फिक्स होता है, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा कि भाई इस वर्ड में यहां आता है, इस वर्ड में यहां आता है, इसमें वर्ड में यहां आता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां क्यों आया है, इसका सेंस ये है। फ्री का मतलब इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द फर्स्ट सिलेबल टू द लास्ट, एंड फिक्स्ड मीन्स इट विल बी ऑन दैट सिलेबल इन दैट पर्टिकुलर वर्ड ऑलवेज एट ऑल टाइम। हर समय उस वर्ड पे, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि INTELLIGENT, तो मैंने कहा इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इंटेलिजेंट वर्ड पर यहां टे पर फिक्स्ड है, यहीं पर है, कोई भी कारण वारण कुछ नहीं, इसमें फिक्स्ड है कि यहां है, ऐसा ही है, ठीक है। इस सेंस में तो ये फिक्स्ड होता है, फाइन। और फ्री का मतलब है कि किसी शब्द में फर्स्ट पे हो, किसी में सेकंड पे, किसी में थर्ड पे। जैसे देखो फ्री का सेंस क्या है, मैं आपको बताऊं। फ्री का मतलब मैंने यही कहा कि इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द लास्ट लेवल। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने कुछ वर्ड दूं, मैं आपसे कहूं DOCTOR, मैं आपसे कहूं TEACHER, मैं आपसे कहूं WISDOM, ठीक है। मैंने कहा DOCTOR, TEACHER, WISDOM, मैं आपसे कहूं BECOME, मैं आपसे कहूं SUCCESS, ठीक है। मैं आपसे कहूं CIGARETTE। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। अब देखो, यदि मैंने कहा DOCTOR, तो यदि इसका ट्रांसक्रिप्शन करें तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है डॉक्टर। आपने कहा डॉक्टर, ठीक है। और इस वर्ड में स्ट्रेस जो है फर्स्ट सिलेबल पर होता है। मैंने कहा टीचर, तो इसको ट्रांसक्राइब करेंगे टीचर। और इस वर्ड में भी स्ट्रेस फिक्स्ड होता है कि फर्स्ट सिलेबल पर होता है। मैंने कहा विजडम, तो मैंने कहा विजडम, इसमें भी फिक्स्ड है कि फर्स्ट लेवल पर होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा बिकम, तो मैंने कहा बी कम, इसमें फिक्स होता है कि सेकंड पर है। मैंने कहा सक्सेस, इसमें फिक्स होता है कि सेकंड लेवल पर है। मैंने कहा सिगरेट, तो मैंने कहा सिगरेट, इसमें फिक्स होता है कि थर्ड लेवल पर है। तो आपने देखा कि इस ग्रुप में जो वर्ड्स थे उनमें फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस था। आपने कहा डॉक्टर, टीचर, विजडम, आपने कहा बिकम, आपने कहा सक्सेस, ठीक है ना। आई एम सॉरी, इसको सही कर लें, सक्सेस, क्योंकि ये एक सिलेबल है, सक्सेस 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 ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। फिर आपने कहा सिगरेट, सिगरेट, तो आपने देखा इस वाले ग्रुप में जो मैंने कहा डॉक्टर, टीचर, विजडम, वहां पर फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस था। मैंने कहा बिकम, मैंने आपसे कहा बिकम, सक्सेस, वहां पर सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस है। और मैंने कहा सिगरेट, सिगरेट, तो यहाँ पर थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस है। तो सिलेबल पर स्ट्रेस जो है वो किसी वर्ड में स्ट्रेस जो है फ्री होता है। इट कैन बी ऑन द फर्स्ट सिलेबल, इट कैन बी ऑन द सेकंड, इट कैन बी ऑन द थर्ड, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वहां देखिए आप, मैंने कहा डॉक्टर, ये वर्ड में देखो, ये जो आधा ए है ये तो वीक सिलेबल बनाता है, इसका मतलब टर पर नहीं हो सकता, इसका मतलब इस पर होगा, तो इस पर लगा दिया मैंने। देखो यहाँ पर भी टीचर में भी देखो, यहाँ पर ये श्वा रहा है, अब यहाँ श्वा रहा है, इसका मतलब ये तो वीक सिलेबल है, इस पर होगा नहीं, तो इस पर लगा दिया। अब यहाँ पर भी देखो विजडम, तो देखो एक है विज और एक है डम,
तो ये डम वाला जो सिलेबल है इसमें श्वा आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो वीक सिलेबल है, इस पे तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इस पे लगा दिया। तो देखो आपको प्रेडिक्ट होने लग गया ना कि स्ट्रेस कहाँ लगाएंगे। अब इसमें देख लो, मैंने कहा BECOME, तो देखो ये छोटी की मात्रा है, छोटी जो है क्या करती है, वीक सिलेबल का निर्माण करती है, तो वीक सिलेबल पर नहीं होगा, बी पर नहीं होगा, कम पर होगा। अब कम पर है तो ये कम एक सिलेबल है। अब सिलेबल की शुरुआत में लगाते हैं, तो मैंने क्या पे लगा दिया। स्ट्रेस के लिए आपका सिलेबल के लिए वावल का होना जरूरी है, लेकिन आप जो वावल से जो भी सिलेबल बनता हो उसमें कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, और जो हम स्ट्रेस लगाते हैं वो वावल की शुरुआत में लगाते हैं, इसलिए स्ट्रेस जो लगाते हैं हम जो है सिलेबल की शुरुआत पे लगाते हैं। तो ये जो सिलेबल है ये है कम, बी कम, तो हमने यहाँ लगा दिया। जैसे आप देखो मैंने कहा SUCCESS, तो इसके दो सिलेबल हो गए, सक्सेस। तो देखो ये वाला जो है सक वाला सिलेबल, इसमें तो श्वा है, श्वा है, वीक सिलेबल बनाता है, तो यहां पर तो लगेगा नहीं, इसका मतलब कहां लगेगा, यहां लगेगा। इज इट क्लियर? देखो इसी तरीके से आप इस वर्ड को देखो, अब आप इसमें आप आराम से स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हो। ये वर्ड है सिगरेट, तो देखो ये जो है छोटी ई है, वीक सिलेबल का निर्माण करती है, ये श्वा है, ये भी वीक सिलेबल का निर्माण करता है, तो एक हो गया सी और एक हो गया गे, और एक सिलेबल बन गया रैट, ठीक है ना। अब रैट में कोई भी वीक सिलेबल नहीं है, वीक सिलेबल नहीं है, नहीं इसका मतलब थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा, और थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस लगेगा, थर्ड सिलेबल की शुरुआत कहां से हो रही है, रे से, तो इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो मैं फ्री का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है ना, ऑन द फर्स्ट, ऑन द सेकेंड, ऑन द थर्ड, और ऑन द लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट, इट कैन बी एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, और जहां होता है वहां फिक्स होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम तो स्ट्रेस पर डिफिकल्टी ये हो गई कि फ्री और फिक्स्ड है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा फ्री का मतलब क्या है और फिक्स्ड का मतलब क्या है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम ये है कि हम भाई कहीं किसी तरीके से स्ट्रेस का पता भी लगा लिया कि भाई इस वर्ड में यहाँ होता है, हमने कोई भी रूट वर्ड पकड़ा और उस रूट वर्ड में पता लगा लिया कि भाई ये कहाँ है। लेकिन स्ट्रेस की प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है ये शिफ्ट कर जाता है, इसका मतलब शिफ्ट्स इन स्ट्रेस्ड सिलेबल। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है ये शिफ्ट कर जाता है। अब शिफ्ट कर जाता है क्या मतलब क्या होता है, देखो आपको ध्यान रखना है कि दो तरीके के आप जो है चीज़ें पढ़ेंगे। आप जो है एक वर्ड आपने पढ़ा होगा अफिक्स, ठीक है ना। अफिक्स का मतलब है किसी भी रूट वर्ड के आगे या पीछे कुछ लगा देना, ठीक है ना। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा हैप्पी, ओके, और मैंने कह दिया अनहैप्पी, ठीक है। मैंने कहा होप और मैंने इसके आगे लगा दिया होपलेस, सॉरी इसके पीछे लगा दिया होपलेस, ठीक है। तो आपने देखा हैप्पी जो है उसके आगे आपने अन लगा दिया, आपने होप जो है इसके पीछे LESS लगा दिया। तो ये जो रूट वर्ड था हैप्पी था, आपका रूट वर्ड था, उसी तरीके से ये होप जो है आपका रूट वर्ड था। तो रूट वर्ड के आगे या पीछे कुछ ऐड कर देना, ठीक है ना, रूट वर्ड के आगे या पीछे कुछ जो है लगा देना, उसे बोलते हैं अफिक्सेशन, या फिर आप कह सकते हो अफिक्स। उसे क्या बोलते हैं आप, अफिक्स। किसी भी रूट वर्ड के आगे या पीछे जो आप वर्ड लगाते हो उसे बोलते हैं अफिक्स। हैप्पी रूट वर्ड था, आपने कहा अनहैप्पी अन लगा दिया। आपने कहा होप, होप जो है रूट वर्ड था, उसके पीछे आपने लस लगा दिया। तो ये जो आगे पीछे लगाने को बोलते हैं अफिक्स। अफिक्स दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हो आप प्रीफिक्स और एक को बोलते हो आप सफिक्स। ये जो अफिक्स है दो तरीके के होते हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर। यदि किसी शब्द के पहले लगा दिया तो आप उसको प्रीफिक्स बोलते हो, और किसी शब्द के बाद में लगा दिया, किसी शब्द के बाद में लगा दिया तो उसे बोलते हो सफिक्स, ठीक है। तो ये जो आपने हैप्पी से आगे लगाया अन, ये आपका था प्रीफिक्स, और आपने जो होप के पीछे लगाया वो था आपका सफिक्स, ठीक है। ये सामान्य सी बात है। अब देखो आगे जो हमने समझने वाली बात ये है कि अब हम सफिक्स की बात कर रहे हैं। ये सफिक्स जो है दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है इन्फ्लेक्शनल और एक होता है डेरिवेशनल। ये जो सफिक्स, सफिक्स का मतलब समझ गए, पीछे लगाने वाला। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है इन्फ्लेक्शनल और एक है इन्फ्लेक्शनल और एक होता है डेरिवेशनल।
ठीक है, दो तरीके का हो सकता है, इन्फ्लेक्शनल, ठीक है ना, और एक होता है डेरिवेशनल। देखो इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल सफिक्स क्या होता है? इन्फ्लेक्शनल का मतलब तो ये होता है कि यदि आपने किसी रूट वर्ड में यदि कोई सफिक्स लगाया, ठीक है, समझिए, यदि आपने किसी रूट वर्ड में कोई सफिक्स लगाया और फिर सफिक्स लगाने के बाद उस वर्ड की ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज नहीं हुई, ग्रामेटिकल क्वालिटी और यू कैन से स्टेटस, उसका ग्रामेटिकल स्टेटस या ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज नहीं हुई, तो इस तरीके के सफिक्स को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस, ठीक है ना। उसके क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शनल सफिक्स, INFLEXIONAL, इन्फ्लेक्शनल सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट, यदि किसी वर्ड के पीछे हम कोई सफिक्स लगाएं और उस सफिक्स को लगाने से उसके रूट वर्ड की ग्रामेटिकल क्वालिटी या ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज ना हो, यदि किसी रूट वर्ड में हम कोई सफिक्स लगाएं, सफिक्स लगाने के बाद उसकी ग्रामेटिकल क्वालिटी या स्टेटस जो है वो अनचेंज्ड रहे, अनचेंज्ड का मतलब नहीं बदले, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा CAR कार और मैं इसमें लगा दूं कार्स, तो देखो जब मैंने CAR कहा था तब भी ये नाउन था और CARS का तब भी नाउन है, प्लूरल हो गया बस, लेकिन इसकी ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज नहीं हुई, पहले भी नाउन था और अभी भी नाउन है। इज इट क्लियर? मैंने आपसे कहा WANT वांट, चाहना, वर्ब है, और मैंने इसमें ED लगा दिया, WANTED, मैंने इसमें लगा दिया WANTED। जैसे ही मैंने WANTED लगाया तो ये सेकंड फॉर्म हो गई या थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की, लेकिन इसकी ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज नहीं हुई, वर्ब का वर्ब ही रहा। मैंने कहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में मैं ING लगा दूं तो भी ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यदि किसी सफिक्स को लगाने से उसकी ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज ना हो तो उसे बोलते हैं क्या? इन्फ्लेक्शनल सफिक्स। लेकिन यदि किसी वर्ड में कोई भी सफिक्स लगाने पर उसकी ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो जाए, मतलब पहले नाउन था अब वर्ब हो जाए, या वर्ब से नाउन हो जाए, या फिर एडजेक्टिव से एडवर्ब हो जाए, इस तरीके से ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो किसी वर्ड के किसी रूट वर्ड के पीछे कुछ लगाने से, तो उसे बोलते हैं डेरिवेशनल सफिक्स। उसे क्या बोलते हैं? डेरिवेशनल सफिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेशनल में क्या करते हैं आप? रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड में आप सफिक्स लगाते हो और सफिक्स लगाते ही क्या होता है? ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो जाती है। फाइन, तो उसे बोलते हैं आप क्या? डेरिवेशनल सफिक्स, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा कि शिफ्ट्स इन स्ट्रेस्ड सिलेबल, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी चेंज हो जाता है डेरिवेशनल में। डेरिवेशनल का मतलब, जैसे कोई वर्ड है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कोई वर्ड है फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, तो ये वर्ब है, लेकिन इसको मैं नाउन में चेंज कर दूं, मैं इसको फोटोग्राफर कह दूं। जैसे ही मैंने फोटोग्राफर कहा तो मैंने क्या किया? एक जो है वर्ब से नाउन में चेंज किया, मैंने ER लगाकर, फोटोग्राफ में मैंने ER लगाकर क्या किया? ER क्या है? सफिक्स है, और एक ऐसा सफिक्स है जिससे कि ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो गई, तो कैसा हो गया? डेरिवेशनल सफिक्स है। तो डेरिवेशनल्स में क्या होता है? हमारा जो है स्ट्रेस चेंज हो जाता है। देखो आपने एक वर्ड सीख लिया, जैसे देखो मैं इसके एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले आपको ये इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल सफिक्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे भी आपको काम आएंगे, है ना। आगे भी जब हम स्ट्रेस के रूल्स वगैरह को डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इसलिए मैं आपको अभी ये बेसिक की बात बता रहा हूँ, जिससे आगे ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। देखिए, जैसे मैं आपसे बात करूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ कुछ वर्ड दूँ, मैंने कहा आपको ADVERTISE और मैं कहूँ ADVERTISEMENT। अब देखो प्रॉब्लम क्या है? आपने एक रूट वर्ड में मान लो सीख लिया कि स्ट्रेस यहाँ लगता है, जैसे आपने कहा ADVERTISE, ठीक है ना, और आपने कहा इसमें आपको सीख लिया आपने, ठीक है ना। आपने जैसे मानो आपने कहा एडवर्टाइज, देखो अब प्रॉब्लम क्या है? देखो ये जो ADVERTISE, ठीक है ना,
एडवर्टाइज ये वर्ब है और ये रूट वर्ड है मान लो, ठीक है। आपने कहा एडवर्टाइज, आपने रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड में आपने सीख लिया कि स्ट्रेस जो है यहां पर लग रहा है, ठीक है। आपने सीख लिया स्ट्रेस यहां पर लग रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस एडवर्टाइज में MENT लगाकर इसको नाउन में बदलेंगे, आपने जैसे ही MENT लगाया, MENT क्या है, सफिक्स है, आपने सफिक्स लगाया और फिर उसकी ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो गई। इसका मतलब आपका सफिक्स कैसा था, आपका सफिक्स था डेरिवेशनल सफिक्स। इज इट क्लियर? मैंने कहा आपके पास एक वर्ड है और वर्ड है ADVERTISE, एडवर्टाइज, ठीक है ना। जैसे आपने एडवर्टाइज वर्ड है तो वर्ब है, लेकिन उसमें जैसे MENT लगाया, MENT सफिक्स था और ऐसे MENT सफिक्स लगाते ही आपके इस वर्ड की ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो गई। इसका मतलब डेरिवेशनल सफिक्स है। तो मैं यही कह रहा हूं, शिफ्ट्स इन स्ट्रेस लेवल इन डेरिवेशनल। डेरिवेशनल जब आप सफिक्स लगाते हो तो क्या होता है कि आप डेरिवेशनल सफिक्स का मतलब समझ गए, ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज होती है तो स्ट्रेस भी चेंज हो जाता है। अब यहां पर जो स्ट्रेस है वो यहां पर है, एडवर्टिजमेंट। एडवर्टिजमेंट देखो, यहां पर तो आपके फर्स्ट लेवल पर था, लेकिन यहां पर आपके सेकंड लेवल पर हो गया। देखो यहां तो एडवर्टाइज 3 लेवल हो गए, यहां आपका हो गया एडवर्टिजमेंट। तो देखो यहां पर 1 सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। तो देखो जैसे आपने क्या किया, रूट वर्ड में तो आपने देखा कि भाई फर्स्ट लेवल पर जो है स्ट्रेस था, लेकिन यहां पर जो है स्ट्रेस चेंज हो गया, सेकंड लेवल पर हो गया। यानी कि स्ट्रेस लेवल में भी क्या होता है, शिफ्ट होता है, चेंज होता है। मान लो आपने सीख भी लिया कि भाई क्या है, आपने सीख लिया भाई मुझे पता है कि भाई ये जो वर्ड है एडवर्टाइज, इसके अंदर जो है फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस है, लेकिन जैसे आपने डेरिवेशनल किया तो सेकंड लेवल पर स्ट्रेस शिफ्ट हो गया। तो एक तो प्रॉब्लम ये शिफ्ट की ओर आ गई। आपने जैसे तैसे रूट वर्ड पे सीखा, लेकिन जैसे ही रूट वर्ड का डेरिवेशनल सफिक्स लगाकर आपने क्या किया, ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज की, तो आपका शिफ्ट कर गया स्ट्रेस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, और देखो और एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ EXAMINE, फिर मैंने इसको बना दिया EXAMINE, ठीक है ना। EXAMINE एग्जामिन, ठीक है ना, ये वर्ब है। एग्जामिन ये क्या है, वर्ब है। यदि मैं इसको ट्रांसक्राइब करूं तो एग्जामिन, अब बहुत इजी है, एग्जामिन। तो आपको पता है ये भी वीक्स लेवल है, ये भी वीक्स लेवल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्ट्रेस कहाँ लगेगा, ये सेकंड वाले पर। मैंने कहा एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन, ठीक है। अब देखो ये वर्ड जो है एग्जामिन से मैंने बना दिया एग्जामिनी, तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, डेरिवेशनल सफिक्स हो गया। अब देखो इसको मैं कहूंगा एग्जामिनी, ये हो गया, इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, एग्जामिनी। इसमें जो स्ट्रेस है यहां पर है, देखो यहां पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये एग्जामिनी। तो 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर आपने देखा सेकंड पर था स्ट्रेस और यहां पर शिफ्ट कहां कर गया, यहां पर जो है सेकंड पे था और यहां पर आपने देखा फोर्थ पे शिफ्ट कर गया, ठीक है। यहां पर फोर्थ पे शिफ्ट कर गया, तो आपने देखा जब फोर्थ पे शिफ्ट किया तो आपने कहा मैंने रूट वर्ड पे समझ लिया था, लेकिन फिर शिफ्ट कर गया स्ट्रेस, तो ठीक है ना। जैसे ही मैंने डेरिवेशनल सफिक्स लगाया तो स्ट्रेस शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। यदि आप ढंग से समझ रहे हो तो कंफ्यूजन आ रहा होगा आपके दिमाग में, ये कंफ्यूजन आ रहा होगा सर ये तो वीक्स लेवल है और वीक्स लेवल पर आपने स्ट्रेस लगा दिया, अभी तक तो हम उसके हिसाब से तो हमारे यहाँ लगना चाहिए था और आपने ऊपर तो सही बैठा ये बात, लेकिन यहाँ नीचे जो है वो आपका बात सही नहीं बैठी, ठीक है, बिल्कुल सही। यदि आपका ऐसा सोचना है, यदि आपने ऐसा सोचा है, यदि आपके दिमाग में ये विचार आया है, तो इसका मतलब आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ, हालांकि आगे अपने आप ही इसके आंसर्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, फिर यहाँ पर क्या होता है, एक रूल एप्लीकेबल होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई आ रहा हो तो इसका स्ट्रेस अलग तरीके से डिसाइड होता है। अब वो कैसे डिसाइड होता है अभी हम इससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब अभी हम बेसिक्स बात कर रहे हैं। जब वहाँ पर आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बात करूँगा। बस आप अभी हिंट के लिए मैं समझ लूँगा, आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन रहे कि यदि किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई आता है तो उसका स्ट्रेस अलग तरीके से डिसाइड होता है, उसका अलग एक रूल है, इसलिए ये स्ट्रेस जो है यहाँ की जगह यहाँ आया है। अभी हम इस बात को नहीं पढ़ रहे हैं कि भाई डबल ई वाले पे स्ट्रेस कहाँ आएगा, हम तो केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन प्लेसिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस को प्लेस करने में क्या क्या प्रॉब्लम है। उसमें एक हमने ये प्रॉब्लम पढ़ी कि डेरिवेशनल्स में स्ट्रेस जो है शिफ्ट कर जाता है। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ और देखो, जैसे मैं आपसे कहूं
मैंने आपसे कहा PHOTOGRAPH, एक मैं आपसे कहूँ PHOTOGRAPHER, ठीक है। मैंने आपसे कहा नंबर 1 PHOTOGRAPH, एक मैंने आपसे कहा PHOTOGRAPHER। अब देखो इसको यदि हम ट्रांसक्राइब करते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है फोटेग्राफ, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फोटेग्राफ, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फोटोग्राफर, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फोटोग्राफर, ठीक है। अब देखो हम पहले भी मैंने आपको बताया था ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका वर्ड है फोटोग्राफ, ये एक वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, और इसका स्ट्रेस जो है बिगिनिंग में आता है। इसका स्ट्रेस कहाँ आता है, बिगिनिंग में। तो कोई एक बात भी ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ आपका मान लो डिप्थोंग हो तो डिप्थोंग को प्रेफरेंस देनी है आपको, है ना। डिप्थोंग पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है स्ट्रेस की, ठीक है ना, और वो हम आगे बाद में देख लेंगे ना। फिर एक बात नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफर, ठीक है ना। तो इस पे स्ट्रेस यहाँ पर आता है। अब देखो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है आपको, क्योंकि देखो ये भी वीक लेवल है, ठीक है ना। ये देखो एक हो गया 1 2 3 और 4, फर्स्ट स्लेबल, सेकेंड स्लेबल, थर्ड स्लेबल और फोर्थ स्लेबल। यहाँ पर देखो फर्स्ट स्लेबल, सेकेंड स्लेबल और थर्ड स्लेबल। तो देखो ये जो रूट वर्ड है जिसको आप बोलते हो फोटोग्राफ, ठीक है ना, फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ जो वर्ड है उसमें आपका स्ट्रेस जो है फर्स्ट स्लेबल पर है। किस पर है, फर्स्ट स्लेबल पर। लेकिन आपके जो फोटोग्राफर है, जैसे ही आपने क्या किया, वर्ब में क्या किया, इसमें ER लगा दिया। फोटोग्राफ जो है उसमें ER लगाने पर आपने इसको नाउन में चेंज कर दिया, नहीं डेरिवेशनल सफिक्स लगा दिया। जैसे आपने डेरिवेशनल सफिक्स लगाया तो आपका स्ट्रेस जो है वो चेंज हो गया। स्ट्रेस अब जो है फर्स्ट स्लेबल से किस में शिफ्ट कर गया, सेकंड स्लेबल पर शिफ्ट कर गया। तो आपने देखा कि स्लेबल जो है स्ट्रेस लेवल भी शिफ्ट कर रहा है। बड़ी दिक्कत, रूट सीख लिया लेकिन फिर दिक्कत, ठीक है। जैसे देखो मैं आपसे कहूं आपने कहा POLITICS, ठीक है ना, आपने कहा पॉलिटिक्स, ठीक है। एक आपने कहा POLITICAL, पॉलिटिकल। देखो आपने कहा पॉलिटिक्स, ठीक है, आपने कहा पॉलिटिक्स। अब आपको क्लियर हो गया। देखो यहां पर जो है वीक्स, देखो एक हो गया पॉलिटिक्स। अब आपको पता है ये भी वीक्स लेवल है, ये भी वीक्स लेवल है, तो स्ट्रेस कहां लगेगा, यहां पर, पॉलिटिक्स। अब यहां देखो इस वर्ड को मैं प्रोनाउंस करता हूं पॉलिटिकल, ठीक है, इसका क्या हो गया, पॉलिटिकल। अब यहां पर देखिए आपका यहां पर जो है आपने कहा पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स और यहां आपने कर दिया पॉलिटिकल। जैसे आपने पॉलिटिक्स कहा तो ये नाउन था, और यहां पर आपने किस में चेंज कर दिया, इसको एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया, एडजेक्टिव में। जैसे आपने पॉलिटिकल कहा तो आपका स्ट्रेस चेंज हो गया। देखो यहां पर स्लेबल नंबर 1 2 और 3, ठीक है। यहां पर देखो प ली टी और ये कल, ये 4 स्लेबल हो गए। तो देखो वहां पर जो है आपका स्लेबल नंबर फर्स्ट पे था और यहां पर स्लेबल नंबर सेकंड पर स्ट्रेस शिफ्ट हो गया। तो ये भी प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस भी शिफ्ट कर जाता है। तो ये सारे वर्ड जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, ये वही वर्ड है जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही डेरिवेशनल सफिक्स लगाया तो स्ट्रेस चेंज हो गया, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये हो गई। एक तो पहली बात तो प्रॉब्लम है स्ट्रेस जो है फ्री एंड फिक्स है, दूसरे शिफ्ट्स इन स्ट्रेस लेवल है, डेरिवेशनल सफिक्स लगाने पर स्ट्रेस जो है चेंज हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखो थर्ड जो प्रॉब्लम है वो ये है, और भी तगड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका स्ट्रेस कहां पर आएगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेदर योर वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब और नाउन और एडजेक्टिव। आई रिपीट, किसी वर्ड पर स्ट्रेस कहां आएगा वो इस बात पर भी निर्धारित होता है कि आपका वो वर्ड वर्ब की तरह यूज हो रहा है या नाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। आई रिपीट, देखो स्ट्रेस जो है डिपेंड्स ऑन वेदर योर वर्ड इज यूज्ड
as a verb or a noun oblique an adjective। ये भी है कि आपका वर्ड यदि नाउन की तरह यूज हो रहा है तो स्ट्रेस अलग जगह आएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो अलग जगह आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने कहा ABSENT और एक वर्ड है ABSENT, ठीक है। अब यदि इसको मैं बोलूं देखो, अब आपको यहां ये देखना है कि यदि ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहां पर ये जो है ABSENT नाउन की तरह यूज होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट। और यही जब वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अपसेंट। क्या होता है? अपसेंट। आई रिपीट, स्पेलिंग सेम है लेकिन यहां पर किसकी तरह यूज हो रहा है? नाउन की तरह। यहां किसकी तरह यूज हो रहा है? वर्ब की तरह। जब आप इसको नाउन की तरह यूज कर रहे हो तब स्ट्रेस जो है फर्स्ट लेवल पर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप वर्ब की तरह यूज करते हो तो स्ट्रेस जो है सेकंड लेवल पर आ जाता है। देखो आपको मैं बताता हूं, एक है एब्सेंट, दो गए, अब सेंट, दो लेवल हो गए, ठीक है। जब मैं एज अ नाउन यूज कर रहा हूं तो स्ट्रेस विल बी प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट लेवल, okay, when I am using this word as a verb, your stress will be placed on the second level। उस कंडीशन में आपका स्ट्रेस सेकंड लेवल पर आएगा। आई रिपीट, देखो एक ही शब्द है, जब नाउन की तरह यूज किया तो फर्स्ट लेवल पर और वर्ब की तरह यूज किया तो सेकंड पे। देखो आप वैसे भी समझ सकते हो, ये वीक्स लेवल है तो इस पर नहीं आएगा, इसलिए यहां पर आया है। यहाँ पर वीक्स लेवल कहाँ है? यहाँ वीक्स लेवल, इसमें फर्स्ट वीक्स लेवल जो है फर्स्ट लेवल है तो इसलिए यहाँ पर आया है, ठीक है। और देखो जैसे एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा CONDUCT, ठीक है, और CONDUCT यदि ये एज अ नाउन यूज हो रहा है या एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो देखो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कॉन्डक्ट और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कंडक्ट। देखो यहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? एज अ नाउन कॉन्डक्ट और यहां कंडक्ट। बात ये है, हम प्रोनाउंसिएशन तो बाद में देख लेंगे, पहले हम देखें स्ट्रेस। स्ट्रेस देखो एक तो हो गया कॉन्डक्ट, कंडक्ट, तो यहां पर फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस है और यहां पर सेकंड लेवल पर स्ट्रेस है। और आप बहुत इजीली पता लगा लोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो ये कॉन है, ठीक है ना, और यहां पर देखो कन है, तो ये अब ये ए जो है वीक्स लेवल है और ये जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो यहां हो गया। तो आपने देखा कि एज अ नाउन फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस था, एज अ वर्ब सेकंड लेवल पर स्ट्रेस हो गया। जैसे मैं आपसे कहूं REBEL, ठीक है, इसमें इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेबल और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिबेल। मैं यहां पर इस तरफ लिख रहा हूं वो एज अ वर्ब यूज हो रहे हैं और इस तरफ जो यूज कर रहा हूं वो एज अ नाउन यूज हो रहे हैं। जब आप एज अ नाउन यूज करते हो REBEL, जिसको कहते हैं विद्रोही, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेबल, और एज अ वर्ब यूज करते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिबेल, ठीक है। ध्यान रखना ये जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए उन्हीं वर्ड्स की एग्जाम्पल दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो यदि एज अ नाउन यूज हो रहा है तो फर्स्ट पे और एज अ वर्ब यूज हो रहा है तो किस पर? सेकंड पर। तो फिर ये दिक्कत, जैसे मैं आपसे कहूं DESERT, ठीक है, और एक मैंने कहा DESERT, ओके। यदि मैं एज अ नाउन यूज करूंगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डेजर्ट, जिसको आप रेगिस्तान बोलते हो, और एज अ वर्ब यूज करूंगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डिजर्ट। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डिजर्ट। यदि एज अ नाउन यूज करूंगा तो एक हो गया डे और एक हो गया जट। तो फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस है, यहां पर सेकंड लेवल पर स्ट्रेस है, और वैसे भी क्यों है आप पता लगा लोगे। तो कोई ये वीक्स लेवल है और ये स्ट्रॉन्ग्स लेवल है।
यहाँ पर देखो ये वीक्स लेवल है और ये वाला स्ट्रॉन्ग्स लेवल है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो मैं आपको पूरे के पूरे एग्जांपल जब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा आपको, ठीक है ना, बहुत सारे है ना। और आपको एक शीट भी दूंगा नोट्स की, उसमें सारे एज अ नाउन एज अ वर्ब बहुत सारे डिटेल में आपके नोट्स में भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो आपके नोट्स में है, ठीक है ना। आप उनकी प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल के ही पढ़ें, ठीक है ना। नोट्स की प्रिंट निकाल के आपके हाथ में नोट्स होंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, और भी जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है वो समझ में आएंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि प्लेसिंग ऑफ स्ट्रेस में आपको प्रॉब्लम सही है। तो देखिए एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि फिर वो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपको बहुत हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वो इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस की बात करेंगे, वो डेरिवेशनल सफिक्सेस की बात करेंगे, ठीक है ना, जिनमें कि आपका स्ट्रेस जो है चेंज नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें बात करेंगे, फिर हम उस पर प्रॉपर पाएंगे। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ सारी चीज़ें, देखो जल्दी से 5 मिनट्स में, क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने आपको कहा था वर्ड स्ट्रेस, तो एक बार आप देखते जाइए। मैंने कहा वर्ड स्ट्रेस जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में वर्ड स्ट्रेस है, तो हम वर्ड स्ट्रेस पर ही फोकस करते हैं। मैंने आपको कहा था इंग्लिश जो है स्ट्रेस्ड टाइम्ड लैंग्वेज है। स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज का मतलब है कि आप जो है स्ट्रेस जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्ट्रेस इंपॉर्टेंट नहीं रखते। हमने एग्जाम्पल दिया था, आई टोल्ड यू टू लेट ऑन द टेबल। हमने कहा था कि इनमें सब में एक एक स्ट्रेस है, इसलिए इनको बोलने का समय सब में बराबर होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉन्टेंट वर्ड है, स्ट्रक्चरल वर्ड है, उससे आप स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें जो है स्ट्रेस में आपको पता लग जाता है कि भाई इस लैंग्वेज में फर्स्ट पर है। जैसे आपने कहा था कि चेक और फिनिश में जो लैंग्वेज है उसमें फर्स्ट लेवल पर, पॉलिश में जो है सेकंड लास्ट लेवल पर, और आपकी फ्रेंच लैंग्वेज में जो है लास्ट लेवल पर स्ट्रेस होता है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इन इंग्लिश स्ट्रेस इज फ्री, इट मीन्स इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट लेवल। उसके बाद जो हमने ये बात की थी कि फ्री है, उसके बाद हमने ये बात की थी कि स्ट्रेस क्या होता है। तो हमने कहा था पॉलीसिलेबिक वर्ड में जो है किसी एक स्लेबल पर जो है प्रोमिनेंस दिया जाता है, और उस प्रोमिनेंस जो स्लेबल जो है प्रोमिनेंस रिसीव करता है उसे स्ट्रेस या एक्सेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई जैसे इंटेलिजेंट वर्ड है, तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पर इस वाले स्लेबल पर स्ट्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देख रहे थे, हमने देखा कि भाई उसके बाद हमने वर्ड देखे थे। हमने कहा हम यहाँ पर हमने आपको सेकेंडरी स्ट्रेस इंट्रोड्यूस कराया था एग्जामिनेशन वर्ड पर। तो हमने कहा था सेकेंडरी स्ट्रेस का एक इंपॉर्टेंस तो ये है कि आपको सेकेंडरी स्ट्रेस से ये पता लग जाएगा कि प्राइमरी स्ट्रेस की लोकेशन जो है जज हो जाती है, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रेस के इमीडिएट बाद या इमीडिएट पहले जो है प्राइमरी स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात आपने बात की थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस में अंतर यह है, प्राइमरी स्ट्रेस जो है वो जो है आपके स्लेबल के ऊपर लगता है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रेस जो है स्लेबल के नीचे लगता है। बाकी की दोनों में वर्टिकल बार होती है और बिफोर द स्लेबल लगते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अब यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रेस के बारे में बात नहीं करनी। फिर मैंने आपको बताया था कि अदर लैंग्वेजेस जो है वो मशीन गन की तरह है, और जबकि इंग्लिश रिदम जो है मॉर्स कोड मशीन की तरह है, जिसमें टक 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 इस तरीके से होता है। जबकि और लैंग्वेज में जैसे मशीन गन होती है, सेम जो है रिदम होती है। फिर उसके हमने बात की थी कि भाई आपका जो प्रोमिनेंस की बात की थी हमने कि स्ट्रेस प्रोमिनेंस होता है। तो प्रोमिनेंस जो हमने कहा था 4 तरीके से बताया जा सकता है। लाउडनेस से बताया जा सकता है, लेंथ ऑफ द वावल से बताया जा सकता है, जैसे कि आप जो है क्वांटिटी ऑफ द वावल भी कहते हो। इसके अलावा पिच से बताया जा सकता है, और लेंथ ऑफ द स्लेबल से, लेंथ ऑफ द वावल से भी बताया जा सकता है, जिससे क्वालिटी भी बोलते हो आप, ठीक है। इसके बाद आपने कहा कि दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्लेबल, 2 तरीके के स्लेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो मैंने कहा था कि वीक स्लेबल जो है वन स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा था कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा था स्लैबिक कॉन्सोनेंट, श्वा, छोटी की मात्रा और ऊ जिस लेवल में आती है वो वीक स्लेबल होता है, और वीक स्लेबल जो है जनरली अनस्ट्रेस होता है। इससे आप स्ट्रेस लेवल का एनालिसिस कर सकते हो। हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वो स्लैबिक कॉन्सोनेंट में। उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे कि छोटी की मात्रा से हमने जज किया था। फिर उसके बाद हमने श्वा के एग्जाम्पल्स देखे थे, और फिर उसके बाद हमने ये छोटे ऊ के भी एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद मैंने कहा था डिफिकल्टी इन प्लेसिंग स्ट्रेस। तो हमने पहले डिफिकल्टी के बारे में कहा था कि स्ट्रेस इज फ्री एंड फिक्स्ड। फिक्स का मतलब है जिस वर्ड में जहां होगा वहीं फिक्स है, और फ्री का मतलब एनीवेयर। आपने देखा कि यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर या सेकंड लेवल पर या थर्ड लेवल पर, तो स्ट्रेस कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट लेवल, इट इज फ्री। और फिक्स का मतलब है जिस वर्ड में जहां पर स्ट्रेस है वहीं होगा, फिक्स है ये। सेकेंड हमने डिफिकल्टी की बात की थी कि भाई शिफ्ट्स इन स्ट्रेस लेवल। हमने इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस, डेरिवेशनल सफिक्स की बात की थी। मैंने कहा था डेरिवेशनल सफिक्स वो सफिक्सेस होते हैं जिनको लगाने पे वर्ड की ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो जाती है। और ग्रामेटिकल क्वालिटी चेंज हो जाती है मतलब का ऐसा हो सकता है कि आपका एडजेक्टिव से जो एडवर्ब बन जाए, वर्ब से जो है नाउन बन जाए, ठीक है, उसे कहते हैं डेरिवेशनल सफिक्स। अब यहाँ पर हमने कहा था कि शिफ्ट जो है स्ट्रेस के अंदर शिफ्ट हो जाता है, मतलब स्ट्रेस लेवल शिफ्ट हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि उसी वर्ड के रूट वर्ड में जो वर्ब है उसमें स्ट्रेस कहीं और हो और फिर नाउन में कहीं और हो जाए। हमने देखा था ADVERTISE, जब हम इसको एडवर्टाइज बोलते हैं तो ये वर्ब है, तो इसमें
फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस है, लेकिन जैसे ही आप इसको एडवर्टिजमेंट जैसे नाउन बनाते हो तो सेकंड लेवल पर स्ट्रेस हो जाता है। उसी तरीके से हमने एग्जामिन और एग्जामिनिंग में कहा था कि उसमें जो वर्ब की तरह होता है सेकंड लेवल पर स्ट्रेस होता है, लेकिन जैसे ही आप इसको नाउन बनाते हो तो लेवल जो है स्ट्रेस जो है फोर्थ लेवल पर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से हमने ये वर्ड पढ़े थे फोटोग्राफ और फोटोग्राफर, तो हमने देखा था कि जो फोटोग्राफर एज अ वर्ब फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस होता है, जबकि फोटोग्राफर पे आपका स्ट्रेस जो है सेकंड पर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो आपके वर्ड पढ़े थे पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल, इसमें भी हमने देखा था जैसे हमने नाउन को एडजेक्टिव में चेंज किया तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, ठीक है ना, स्ट्रेस भी फर्स्ट से सेकंड पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से शिफ्ट होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने आपको बताया स्ट्रेस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो वर्ब जो वर्ड जो दिया हुआ है वो एज अ नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है या वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यदि नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस होता है, और वर्ब की तरह यूज होता है तो फिर सेकंड लेवल पर होता है। ठीक है, जैसे हमने सारे के सारे वर्ड देखे थे, हमने कहा था कि हम यदि एब्सेंट की बात करें तो नाउन है तो फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस होगा, और अब्सेंट की यदि हम बात करें तो इसमें वर्ब है तो सेकंड लेवल पर स्ट्रेस होगा। इसी तरीके से हमने ये कंडक्ट, ठीक है ना, रेबल और रिबेल इन वर्ड्स में देखा था कि एज अ नाउन फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस था, एज अ वर्ब सेकंड पर था। इसी तरीके से हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेजर्ट और डिजर्ट पढ़ा था। डेजर्ट जो है नाउन है, इसका मतलब रेगिस्तान होता है तो फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस होता है, और डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, अबंडन, तो वहां पर जो है हमने देखा था सेकंड लेवल पर स्ट्रेस होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपकी इन्फ्लेक्शनल सफिक्सेस की बात करेंगे और डेरिवेशनल सफिक्सेस की बात करेंगे। डेरिवेशनल सफिक्सेस में उनकी भी बात करेंगे जिनमें कि स्ट्रेस चेंज होता है, और उनकी भी बात करेंगे जिनमें स्ट्रेस चेंज नहीं होता। फिर उसके बाद इनके रूल्स पढ़ेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर आपको लगेगा कि भाई ये स्ट्रेस जो है जिस तरीके से इसका जो है ह्यू एंड क्राई मचा रखी है, हंगामा कर रखा है, वैसा नहीं है, ईजी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ये सारी की सारी क्लासेस आपको सारी की सारी कोर्स के साथ बिल्कुल फ्रेश क्लासेस हैं। जैसे अभी आपका जो है इंग्लिश फोनेटिक्स चल रहा है, इंग्लिश फोनेटिक्स में इंग्लिश फोनेटिक्स का हो गया, अब स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस इसके बाद आपका हर टॉपिक के बाद टेस्ट है, वो टेस्ट फ्री है, और हर टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन होगा, और इस टेस्ट को कोई भी स्टूडेंट हमारे साथ कोर्स में जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आराम से टेस्ट में अपीयर हो सकते हो, अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो, आपको क्वेश्चन भी क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, और उसका वीडियो सोल्यूशन भी कराया जाएगा। उसके लिए आपको ये है कि आप लिंगा फ्रैंका ऐप डाउनलोड करें, ग्रेड 1 के सिलेबस में जाएं, और फिर वहाँ जाके आपको टेस्ट, उसमें फ्री टेस्ट हो जाएगा। और अब ये जो टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट आपका संडे को है। ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं ड्रॉप करता हूँ। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप आराम से ये जो 15 क्लासेज जो आपकी पहले इंग्लिश फोनेटिक्स की हैं उनको पढ़ें, उसके बाद ये स्ट्रेस की क्लासेज होंगी, ये कंप्लीट होने के बाद आपका टेस्ट है, यानी संडे को टेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।